जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो भाई मेरे भाई। यहाँ पर 36 दिन 36 मैराथन के स्पेशल क्लास में जहां आज हम परसेंटेज 2 पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से बहुत तरीके से मेरे भाई आज हम लोग प्रतिशत यानी परसेंटेज को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग बताइए भाई, कैसे हैं आप, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है? बताओ भाई, कमेंट करके बताइए कैसे हो। मैं बहुत बढ़िया हूं, आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। बहुत बढ़िया। तो हम बता दें मेरे भाई, यहां पर ये 36 दिन 36 मैराथन की जो क्लास हमने शुरू की है वहां पर ऑलरेडी हम 5 मैराथन आप लोगों के लिए ले चुके हैं और इन 5 मैराथन में हमने नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज खत्म कर दिया है। आज हमारी है छठी मैराथन जहां पर परसेंटेज के पार्ट नंबर 2 को पढ़ेंगे, यानी उन भागों को जिसको हमने परसेंटेज पार्ट 1 में नहीं पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया इलेक्शन, जैसे आपका हो गया कमीशन, जैसे आपका हो गया वेन डायग्राम और भी कुछ यहाँ छोटे छोटे टाइप जो आपको यहाँ पढ़ करके इसे खत्म करना है। अब जैसे आपका ये वाला भाग खत्म होगा फिर उसके बाद में मेरे भाई हम लोग जो है बाकी टॉपिक्स को भी धीरे धीरे जो है वो हम खत्म करना शुरू करेंगे। तो जितने भी हमारे साथी हैं जो इसके पहले की वीडियो को देखना चाहते हैं उनके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप वहां पर प्लेलिस्ट में मेरे भाई क्लिक करके आप अपने बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो बच्चा मेरे भाई सीरीज को अटेंड करेगा मैं आपको गारंटी बताता हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, लेकिन आपको बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। मैथ्स में तो आप समझ जाइए कि अगर आप जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लिए और जो हम कहते हैं जितना प्रैक्टिस करने को उतना कर लिए तो मैथ्स के नंबर पूरे आएंगे आपके। ठीक है, बस आपको यहाँ पर इस बात का मेरे भाई बार बार ध्यान रखना है और वो क्या यहाँ पर कि बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी अपनी कमांड बना करके चले। पता चले कि एक सब्जेक्ट पे बहुत फोकस किए बाकी पर नहीं तो नुकसान बहुत गंदा हो जाएगा। आइए, परसेंटेज के बारे में बेसिक बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं, वो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें जो जानना है वो बाकी सारी बातों को जानना है, बाकी सारी बातों को हमें समझना है। तो ये सवाल हमारे सामने प्रश्न संख्या 1 है कि यहां पर कहा गया दो संख्याएं एक तीसरी संख्याएं से क्रमशः 61 और 35% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगी। अगर हम यहां पर इस सवाल की बात करते हैं तो देखिए, 2 नंबर आर रेस्पेक्टिवली 61 एंड 35% लेस देन अ थर्ड नंबर। ये पहली नंबर है मेरे भाई, ये दूसरी नंबर है हमारे सामने और यहाँ पर ये तीसरा नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया कि ये दो नंबर जो होंगे, देखो दो संख्याएं हमारे 61 और 35% कम होगा किसी तीसरे नंबर से, यानी इससे यहाँ पर ये कितना कम होगा तो 61% मेरे भाई यहाँ पर, और इससे हमारे सामने ये कितना कम होगा तो 35% हमारे सामने यहाँ पर ये कम होगा। ठीक है, तो यहां पर कहा गया फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर, पहली वाली इससे कितना परसेंट होगी। तो जब आप इसको मेरे भाई 100 मानोगे तो आप देखो 100 में 61 की कमी तो ये कितना हो जाएगा 39, और 100 में यहां पर जो है 35 की कमी हो जाएगा इतना, यानी 39 हमारा 65 का कितना परसेंट है, हमें यहां पर पेपर में ये बताना है। तो जब आप मेरे भाई इसको बनाओगे तो आप सीधा सीधा कहोगे कि सर देखिए 39 हमारे सामने 65 का कितना परसेंट है, इतना बटे इतना इंटू कितना करेंगे 100%। 13 से आप काटिए 3 बार में, 13 से आप काटिए 5 बार में, 1/5 20 होता है, 3/5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी गुना कर सकते हो, 5 से 12, 5 से मेरे भाई 20 और 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा 60। कौन सा ऑप्शन होगा, ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखो सेशन सिर्फ 1 घंटे का है तो इसे 1 घंटे के अंदर में मन लगा करके अच्छे से पढ़ाई करो, पेपर पेन उठाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर देना शुरू करो। ठीक है, बोरिंग नहीं होना चाहिए कुछ भी, ऐसा नहीं कि एकदम भरे मन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, दबाव में आकर पढ़ रहे हैं, नहीं मेरे भाई, एकदम आराम से मन लगा करके पढ़िए। ठीक है, हर एक सवाल जो हम पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए वहां पे, यही गणित की चाह है, यही मेरे भाई आपको करना है। जो चीज आप लिख देंगे आप कभी नहीं बोलेंगे, तो ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है ना, आइए चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 दिखाते हैं क्या कहा गया। यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि हो जाती है और उसके हर में 8% की कमी हो जाती है तो उसका नया भिन्न इतना हो जाता है, मूल भिन्न क्या है। यानी कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मेरे भाई क्या होता है तो x अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर y होता है, इसके अंदर हमने क्या किया है तो 12% का इंक्रीज किया, यानी अगर ये अपने आप में 100 था तो हमने 12 बढ़ा करके इतना करा दिया, यानी x नाम की संख्या जो 100 थी उसको हमने 112 कर दिया, और यहाँ पर y नाम की संख्या यानी जो हर है वो मेरे भाई अगर 100 थी यहाँ पर तो 8 की कमी करके हमने 12 बना दिया। तो ये एक भिन्न था x/y जिसके अंश को भी बढ़ाया और हर को हमने घटा दिया, और ऐसा करने के बाद में हमारे सामने 16 बटे कितना आ गया तो 17 निकल करके आ गया। ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी x/y का मान बताना है। सवाल में कहीं कोई दम नहीं है, ये 0 और 0 फालतू का दिखावे के लिए था। 16 से अगर हम काटते तो मेरे भाई 7 बार में, और यहां पर जब आप 7 बार में काटेंगे
तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बहुत तरीके से। और क्या देख पाएंगे मेरे भाई यहाँ पर कि सर ये हमारे सामने जो x अपॉन में y हो रहा है 92 इंटू 1 हमारे सामने इतना हो गया, और यहाँ पर मेरे भाई 17 सतह 119 हो गया। तो ये हमारे सामने बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ए जो आएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। ठीक है, ए फॉर आओ कभी हवेली पे, आराम से आओ, चाय नाश्ता करेंगे, बढ़िया बातें करेंगे और पढ़ाई भी हम लोग वहां पर मिलकर के करेंगे। आज ये चलिए 3 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं और बहुत तरीके से हम लोग समझते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ। 3 नंबर सवाल के बारे में बात करें तो कहा गया जी गोकुल ने एक नया प्लॉट खरीदा है, ठीक है, जिस पर तुरंत बाण लगाने की जरूरत है। बाण मतलब घेराबंदी, ठीक है, और इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12% की कमी आ गई। तो क्षेत्रफल में क्या कमी होगा? ये बात मैंने आपको कल ही ये बात बताई थी, ठीक है, कि जब भी मेरे भाई ऐसा होगा कि देखो सक्सेसिव एक एक बढ़ने से दूसरा बढ़ जाए, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, या जैसे ऐसे हो जाए लंबाई इतने से बड़ा, चौड़ाई इतने से बड़ा, ओवरऑल कितने से बढ़ेगा, तो उसमें हम रेशियो भी लगा सकते हैं और उसमें हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। आप दोनों में कोई भी तरीका लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस सवाल को आप रेशियो मेथड से करते हैं तो क्या होगा आप समझिए। हम पहले पढ़ा चुके हैं बट दोबारा मेरे भाई आपको बता देते हैं। अगर आप इसको रेशियो मेथड से लगाएंगे तो आप कहेंगे ये आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है, आपने 12% की कमी की है, तो 12% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है बच्चों वो हो जाता है 12/100, और 12/100 का मतलब हो जाता है 3 बटे कितना हो जाएगा 25, यानी 25 में आपने 3 की कमी की। तो मेरे भाई अगर पहले 25 था तो 3 की कमी कर दी तो कितना हो गया 22 हो गया। यहां पर हमारे सामने 25 था, 3 की कमी कर दी तो कितना हो गया 22 हो गया। तो जो क्षेत्रफल मेरे भाई यहां पर क्या होगा, जो क्षेत्रफल हमारे सामने 625 है वो हमारे सामने 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा। क्षेत्रफल में कितने % की कमी आ जाएगी आप जरा बताना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो है 12 से मतलब यहाँ पर ये 141 की कमी है, कितने के ऊपर है तो 625 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे तो 100% मेरे भाई। बड़े आराम से आप इसे काट सकते हैं गुरुजी इतनी बार में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 4 4 चौके 16 और मेरे भाई यहाँ पर इतना बट्टे में हमारे सामने 25 से भाग करो 2 बार में, और 25 से भाग करो 2 बार में तो 22 के समथिंग आएगा। 22.56 हमारे सामने कौन सा ऑप्शन होगा? ये जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही उत्तर हमारा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। अब जैसा मैंने कहा आपको यहाँ पर, ठीक है, कि इसको हम लोग बनाएंगे और किस मेथड से बनाएंगे, तो हम लोग इसको सक्सेसिव से भी बनाएंगे। तो मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर सक्सेसिव का भी फॉर्मूला देता हूं कि इतने बड़े सवाल को आप सक्सेसिव से कैसे बना सकते थे, आपको इतने जाने की जरूरत यहाँ पर नहीं थी। रेशियो वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां रेट फ्रैक्शन में हो, और सक्सेसिव वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां एक नॉर्मल रेट हो। तो अगर मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं तो यहाँ पर देखो सक्सेसिव का तुम लोग प्रयोग कैसे करोगे। देखो यहाँ पे सक्सेसिव का जो फॉर्मूला कहता है वो ये कहता है a प्लस बी और मेरे भाई प्लस ए बी अपॉन में 100। ये हो जाता है 2 टर्म का सक्सेसिव। यहाँ पे ये आपका क्या हो जाता है 2 टर्म का सक्सेसिव। आपने अपने लंबाई को भी 12% से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो गुना भाग मेरे भाई किया, 12% से कम किया है। चौड़ाई को भी आपने 12% से कम किया है। तो टोटल हम बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, तो टोटल अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई देखो यहाँ पर लंबाई हमारे सामने क्या है, तो ये लंबाई हमारा 12% से कमी है, चौड़ाई हमारा 12 से कम है। 12 इंटू 12 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कुल मिलाकर के इतना। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। 144 को 100 से भाग करोगे तो यहाँ पर 1.44 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई 24 में से तो पहले 2 घटा दो तो तुम्हारे सामने 22.66%, इतने % की क्या आ जाएगी कमी, यानी कौन सा ऑप्शन है तो ये। अब बोलोगे सर ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या करेगा, तो ये जो नेगेटिव साइन है बच्चों, यानी यहाँ पर ये आपको बताता है कि भैया वैल्यू आपकी क्या हो रही है तो डिक्रीज हो रही है, वैल्यू आपकी क्या हो रही है तो डिक्रीज हो रही है। तो ये बात तुम लोग थोड़ा सा है ना ध्यान रखो। अब तुम्हें यहाँ पर रेशियो लगाना है या तुम्हें यहाँ पर मेरे भाई सक्सेसिव लगाना है, वो तुम्हारे ऊपर में। मैंने यहाँ पर जो है दोनों की दोनों चीजें तुम्हें दे दी है। सुशांत भाई चाहते हैं कि मैं उनका नाम पढ़ूं और इसीलिए कमेंट बॉक्स में बार बार लिख रहे हैं कि भैया ये रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, तो ये सब चीप हरकतें छोड़ दो। अब मुझे भी पता चल ही गया लगभग कि तुम लोग बार बार क्यों लिखते हो कि रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, बट नाम लेने से क्या होता है, क्या होता है, अपना अपना मेहनत करके अपने आप को इस काबिल बनाओ ना भाई, सिलेक्शन लेकर के अपने आप को इस काबिल बनाओ ना भाई, कि सिर्फ मैं क्या भारत में हर कोई तुम्हारा नाम ले रहा हूँ। ठीक है, जिस क्षेत्र में जिस डिस्ट्रिक्ट में आते हो तो वहां पर अखबार जो है तुम्हारा नाम छापे अपने अखबार में, तुम्हारे माता पिता गर्व से तुम्हारा नाम ले, आस पड़ोस के लोग तुम्हारा गर्व से नाम ले, तुम्हारी उदाहरण दे, किसी को एग्जाम्पल दे। यूट्यूब में कहीं पर किसी ने नाम बोल दिया, सोचो सुशील नाम मैं बोलता हूँ, तो क्या एक ही सुशील है यहाँ पूरे भारत में? कैसे पता चलेगा किस सुशील की बात हो रही है? फोटो भी तुम्हारा यहाँ पर नहीं है, प्रैक्टिकली बताओ। तो ये सब चीजें मत किया करो, अच्छा नहीं रहता है, बेहतर नहीं रहता है। ठीक है,
पढ़ाई पर ध्यान दो, बढ़िया तरीके से ध्यान दो। आत्मा की संतुष्टि करने वाले काम करने से अपने आप को आप मूर्ख दिखाते हैं और कुछ नहीं दिखाते हैं। समझदार लोग कभी ये काम नहीं करते हैं। समझदार लोग मेरे भाई बढ़िया से पढ़ाई करते हैं, अच्छे कंटेंट पर फोकस करते हैं और मेरे भाई अपने आप को इस काबिल बनाते हैं कि बस यहाँ बगल में आकर के तब कहते हैं कि सर ये मेरा नाम है, इस पद पर हम सिलेक्ट हुए, ये लीजिए मिठाई खाइए, और इसको पूरी दुनिया देख रही होती है। और वो दिन होता है कि जब ऑटोमेटिक आपके बिना कहे पूरी दुनिया आपके नाम जान जाती है। वो काम पर फोकस करिए, ठीक है। आ जाइए, चलिए 4 नंबर सवाल पर चलते हैं और 4 नंबर सवाल को बच्चे देखते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है। आपके सामने कहा गया कि एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड 2 लाख रुपए इन द शेयर। हिंदी में पढ़ लेते हैं, सही रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादातर जो ऑडियंस है वो हिंदी की है, ठीक है। तो एक निवेशकों ने शेयर में 2 लाख रुपए का निवेश किया है। पहले दिन शेयर 18% से बढ़ जाता है, दूसरे दिन 15% से गिरता है, तीसरे दिन 3% से गिरता है। यहां पर निवेशकों के शेयर के मूल्य में गिरावट या वृद्धि क्या होगा? वही बात है, या तो आप सक्सेसिव लगा लीजिए और या फिर आप इनमें रेशियो लगा लीजिए। ये आपके ऊपर में है कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं और आप इसे कैसे बनाना जानते हैं, ठीक है। तो जैसा मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बताऊं, पहले दिन आपके सामने क्या हुआ है, तो 18% का मेरे भाई इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद में अगले दिन यहाँ पर क्या हुआ है, तो 15% का मेरे भाई इंक्रीमेंट हुआ है, या 15% ये आपका गिर गया है। तो यहाँ पर ये 15% की मेरे भाई गिरावट हो गई है। और उसके बाद में तीसरे दिन में हमारा 3% का मेरे भाई गिरावट हुआ है। तो देखो, सबसे पहली बात, तुम्हारा उत्तर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ठीक है। तो मेरे भाई उत्तर तो तुम्हारा प्लस में ही आएगा। ओवरऑल तो वैल्यू तुम्हारी इंक्रीज ही करेगी, डिक्रीज नहीं करेगी। 18 से यहाँ पर सम भी 18 है, तब भी ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो आंसर तुम्हारा प्लस होगा। प्लस भी होगा तो 2.2 होगा, 2.7 होगा। ये सबसे बड़ी बात है, यही हमें निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, यहाँ पर ये देखो, सक्सेसिव का नियम क्या होता है यहाँ पर, तो सक्सेसिव में 2 लोगों का जो नियम होता है वो यहाँ पर ये होता है a + b + ab अपॉन 100। बट सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं सक्सेसिव क्या होता है और कहाँ लगता है। जैसे मानो मैंने आपकी सैलरी को बढ़ाया और फिर बढ़े हुए मान को मैंने दोबारा से बढ़ा दिया। तो जब क्रमागत तरीके से चीजों को बढ़ाया जाए, क्रमागत तरीके से चीजों को कम किया जाए, या एक बार बढ़ाया जाए और एक बार कम किया जाए, तो वहां सक्सेसिव का प्रयोग होता है। और जब सक्सेसिव का प्रयोग होता है तो वहां पर अगर कोई चीज आप 2 बार कर रहे हैं तो ये उसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहां देखें तो मेरे भाई एक बार दोनों को जोड़ना है, तो ये आपके सामने हो जाएगा ए मेरे भाई। अच्छा, यहां पर भी सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, तो यहां पर मेरे भाई क्या है, 3 लोग हैं आपके पास में, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति। तो इनमें पहले 2 लोगों में सक्सेसिव लगा दीजिए, पहले इन 2 लोगों को भिड़ा दीजिए। इनका जो भी विनर आएगा उसको आप इसके साथ भिड़ा दीजिएगा, तो आपका टोटल सक्सेसिव निकल करके चला आएगा। पहले 2 लोगों को लड़ाइए, उनका जो विनर आएगा उसको तीसरे के साथ में लड़ा करके आप पूरा फाइनल विजेता इस मैच का घोषित कर पाएंगे। तो अगर आप यहां देखेंगे तो इन दोनों का मेरे भाई यहाँ पर सक्सेसिव क्या होता है, तो इन दोनों का जो सक्सेसिव होता है वो यहाँ पर ये होता है कि ये हमारे सामने ए है, ये हमारे सामने मेरे भाई बी है। प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, और ये 18 × 15 बटे कितना हो जाएगा, तो ये हमारे सामने 100 हो जाएगा। 18 से 15 गया तो हमारे सामने 3 है। इसके बाद में अगर हम देखें तो 2 से आप काट लीजिए 9 बार में, और 5 से आप काट लीजिए 3 बार में, और एक 0 उठा दीजिए, क्योंकि 2 और 5 ने एक 0 को खत्म कर दिया। 27 को आप 10 से भाग करेंगे तो ये आपके सामने 2.7 हो जाएगा। मुझे लग रहा है आंसर इसका नेगेटिव में जाएगा क्या, बताना जरा। यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अगर हम 3 में से 2.7 घटाएंगे तो 0.3% मेरे भाई यहाँ पर ये आ जाएगा कि सर ये 0.3% और ये क्या है, प्लस में है। अब मेरे भाई यहाँ पर ये 0.3 को हमें यहाँ पर कोलैबोरेट करना है यहाँ इसके साथ में। तो आइए चलिए इसके साथ सक्सेसिव लगाते हैं, हो सकता है नेगेटिव में वैल्यू जाए। अब आ जाओ, देख लो, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे सामने ए हो जाएगा इतने के करीब में। उसके बाद में जो हमारा बी है वो हो जाएगा हमारा इतने के करीब में, प्लस इंटू माइनस हमारे सामने इतना होगा, और उसके बाद में इतना इंटू इतना बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई, इतना हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, सर 3 में से 0.3 चला गया तो ये हमारे सामने 2.7 आ गया। और अगर हम यहाँ देखें तो सर ये हमारे सामने कितना हो गया, 9/1000। तो 9/1000 का मतलब क्या होता है, तो 9/1000 का मतलब दशमलव के बाद मेरे भाई यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -2.7, ठीक है। उसके बाद में 0 और 9 यानी इतना % का हमारे सामने क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। बाकी 3 लोगों का भी सक्सेसिव होता है, हम 3 लोगों का सक्सेसिव a + b + c वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत वक्त बर्बाद करेगा, वैसे उसको रहने दो। तो ये तुम्हारे सामने तुम्हारा सक्सेसिव निकल करके चला आएगा।
आ जाओ चलो 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों, देखो यहाँ पर कि 5 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्या होगा। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि राम नारायण के वेतन में इतने % की कमी की जाती है, फिर कम किए गए वेतन में इतने % की वृद्धि की जाती है, उसका नया वेतन उसके मूल वेतन की तुलना में कितना % अधिक होगा। आपने मेरे भाई पहली बार यहाँ पर क्या किया, आप देखिए, तो पहली बार आपने इतने % की कमी की है, दूसरी बार आपने मेरे भाई इतने % की वृद्धि की है। तो एक बार आपने कम किया है, एक बार आपने ज्यादा किया है, तो नया वेतन मूल वेतन की तुलना में क्या होगा, यानी अब जो नया वेतन बन करके आएगा तो वो ज्यादा होगा, वो कम होगा, और जो भी होगा वो कितना % का होगा। कंसेप्ट पसंद आता रहे तो वीडियो को दोस्तों लाइक करते रहना, ठीक है। तो जब तुम्हारे सामने कुछ इस प्रकार के रेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 18, 15, 3, इनमें लगा लो सक्सेसिव का तरीका जो कि मैंने यहाँ लगाया है। और जब तुम्हारे सामने ऐसे फ्रैक्शन वाले रेट होते हैं तो उनमें हमेशा रेशियो मेथड लगाना चाहिए, इसीलिए क्योंकि वो सवालों को बनाने में मदद करता है, बड़ी आसानी से बना देगा और ज्यादा तुम वहां फंसोगे नहीं। तो अगर तुम इसको रेशियो से बनाओगे तो पहली बात ये देखो, 8 × 3 24, 25/8 है, तो यहां पर ये आपके सामने हो जाएगा 25/8 मेरे भाई यहाँ पर %, ठीक है। जब आप इसको मेरे भाई लिखोगे तो ये 25 हो जाएगा, बट्टे में 8 हो जाएगा, अब परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पर ये हमारे सामने 100 हो जाएगा। आप इसको काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे सामने 1/32, ये क्या हो जाएगा 1/32 हो जाएगा, और ये क्या हुई है मेरे भाई यहाँ पर, तो कमी हुई, ठीक है। फिर कहा गया कि कम किए गए वेतन में इतने % की वृद्धि, 5 × 7 35 और 2 37/5। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे मेरे भाई 37/5, और चूंकि ये % है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारे सामने क्या होगा, तो 37/5 मेरे भाई यहाँ पर, और % होगा तो इतना होगा। क्या हमने वृद्धि की है, क्या हमने कमी की है, तो इतने की वृद्धि की गई है, यानी हमने यहाँ पर मेरे भाई बच्चों वृद्धि हमने कर दी है। नया वेतन क्या होगा, तो यहाँ पर मेरे भाई 32 की हमारे आगे चीज है, एक की हमने कमी कर दी तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यहाँ पर हमारी वस्तु मेरे भाई कितने की है, 500 की है, 37 बना दी तो हमारे सामने इतना हमारा हो जाएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब यहां से हम क्या करते हैं मेरे भाई, कैलकुलेट करना शुरू करते हैं इन दोनों को। 5 × 2 10, 5 3 15 1 16 मेरे भाई, यहाँ 16,000 ये था, यानी ये पुराना वेतन था। नया वेतन की बात करोगे 31 का 7 गुना, 7 × 21 210 217 217 का, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप 537 को मेरे भाई यहाँ पर 31 से गुना कर दो, बहुत तरीके से आप गुना कर सकते हो। ये हमारे सामने 7 है, 3 है और 21 है, तो यहाँ पर 24 का इतना हो जाएगा, 5 है और मेरे भाई 9 है, 14 और 2 हमारे सामने 16 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और एक 16 का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 16647, तो यहाँ पर 16647। आप यहाँ देखोगे तो 647 का ही इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर आप यहाँ देखो इस सवाल में यहाँ पर, तो बोलोगे गुरुजी हमारी बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन वो कितने की हुई है, 647 की, और कितने के ऊपर हुई है, तो 16,000 के ऊपर में हुआ है। इंटू कितना करेंगे, तो इंटू मेरे भाई यहाँ पर 100 कर देंगे। आप यहाँ देखिए तो 16 का मेरे भाई 4 गुना 64, और लगभग यहाँ पर 4% के करीब में होगा, तो 4% मोर, तो यहाँ पर 4.04 जो होगा ये हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर होगा कि इतना % हमारा ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब पहली वाली क्लास में मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं रखा था कि अगर आपका इतना % से बढ़ता है, इतना % से कम होता है, ठीक है। तो ये मेरे भाई मुझे लगा कि ये जरूर है कराना। देखो मैं कभी भी तुम्हें वो नहीं पढ़ाऊंगा जो आसान है, मैं कभी भी तुम्हें वो नहीं पढ़ाऊंगा जो टफ है, मैं हमेशा वो पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे पेपर में आएगा। आज ये चलिए अगले सवाल को देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया जी, एक किसान के पास में जितने चावल हैं उसमें से 60% चावल वो बेचता है और बचे हुए में से 20% सोए के लिए उपयोग कर लेता है। अगले दिन शेष के 80% को बेचता है और सोए के उपयोग के लिए रख लेता है। कुल चावल का कितना % अपने उपयोग के लिए लिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम आपको कल कराया हुआ था, मुझे जहां तक याद है, और इसमें जो आंसर आया था ये ऑप्शन नंबर डी आया था। तो ये रिपीट हो गया है, और ये रिपीट हो गया है तो मैं माफी चाहूंगा। कल भी सेट में डाल दिया था, आज भी डाल दिया था, ठीक है। तो कल वाले सेट में था मेरे भाई यहाँ पर, ये क्लास नंबर 1 में ऑलरेडी हमने करा दिया है, ठीक है। क्लास नंबर 1 में मेरे भाई हो गया, क्लास नंबर 1 में हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखो। आ जाओ चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर सवाल को मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते हैं क्या कहा गया। 8 नंबर सवाल आपके सामने यह है कि जी धनुष अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम के लिए रखता है, बचत का 23% अनाथालय के लिए रखता है, बचत का 24% चिकित्सा सहायता के लिए रखता है, और बचत का शेष इतना % रखता है। ये भी मेरे भाई क्वेश्चन हो गया है। पता नहीं ये दो क्वेश्चन कैसे रिपीट हो गए, कल वाले में ये भी था मेरे भाई। हमने करवाया था कि नहीं करवाया था मेरे भाई, यहाँ पे ये बताइए।
कल करवाया था ना हमने। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी हमारे सामने हो गया है, माफ करिएगा, ठीक है, क्लास 1 में हो गया है। ये आज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, हमें ध्यान नहीं रहा, क्लास नंबर 1 में हो गया है, तो आप लोग इसको क्लास नंबर 1 को देख लीजिएगा, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, और अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्यों ऐसा हो रहा है कि सारा क्वेश्चन रिपीट ही हो रहा है यार, ये सब तो हुए नहीं है ना कल वाले में। आ जाओ मेरे भाई यहाँ देख लेते हैं, एक पास और फेल वाला, ये भी शायद कल करा दिया था, नहीं हुआ है तो किनको पढ़ा दिया तुमने? हमने तुमको नहीं पढ़ाया तो किसको पढ़ा दिया है? चलो नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर सब करा देते हैं, बट कहीं तो पढ़ाया यार, मुझे पढ़ाया पढ़ाया ऐसा लग रहा है, पता नहीं कहाँ पे पढ़ाया है, ठीक है। कल की क्लास नहीं, मतलब परसों की क्लास में यहाँ पर हमने किया था, करा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, करा देते हैं, ठीक है मेरे भाई। कहा गया धनुष अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम के लिए, बचत का 23% अनाथ आश्रम के लिए, बचत का 24% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन में वो दान कर देता है, ठीक है। बचत की शेष राशि 9300 रुपए बैंक में जमा कर देता है। तो धनुष का वेतन ज्ञात करिए यदि वेतन का 40% उसकी बचत है। मैंने मेरे भाई यहाँ पर ये कराया है, अब पता नहीं आप लोग कह रहे हैं नहीं हुआ है तो ठीक है कोई बात नहीं। तो धनुष नाम का एक व्यक्ति है जो बचत करता है, ठीक है। और मेरे भाई एक बार मैं ना बुलाता हूँ किसी को, ये टाइपिंग हुआ है, गड़बड़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक बार रुक जाइए, एक बार मंजी उसको बुलाओ, चंदन को, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई हम लोग देखते हैं ये टाइप हुआ था, कोई बात नहीं, अब हुआ था तो मैं करा दे रहा हूँ, बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सब आंसर यहाँ बता भी रहे हैं कि कल हो गया था, ठीक है। चलिए मेरे भाई यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग इस सवाल को देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। तो मेरे भाई धनुष अपनी बचत का इतना % वृद्धाश्रम के लिए, मतलब उसके पास में अपनी एक सेविंग है, और ये अपनी सेविंग का क्या करेगा मेरे भाई, तो अपनी बचत का 22% जो है वो एक आश्रम है वहां पर दान कर देगा। फिर उसके बाद में 23% मेरे भाई अनाथ आश्रम है तो यहाँ पर उसको डाल देगा। फिर उसके बाद में 24% एक मेरे भाई चिकित्सा का सहायता यहाँ पर वहां डाल देगा, और बेचारे के पास में जो बाकी पैसा बच जाएगा उसको ले जा करके वो अकाउंट में सेव कर देगा। कहा गया सर बचत की शेष राशि यानी 9300 रुपए जो है वो यहाँ पर सेविंग कर देगा। अब देखो जैसे मानो यदि उसकी बचत अपने आप में 100% है, ठीक है, तो उस 100% में से 22%, 23%, 24% उसने वहां पर क्या किया है तो डोनेट मार दिया है, उसने वहां पर क्या किया है तो मेरे भाई डोनेट मार दिया है। तो यहाँ पर कितना उसने डोनेट कर दिया है, 4 3 7 और 2 मेरे भाई 9, 69% मेरे भाई डोनेट कर दिया है। यदि यहाँ पर ये जो सेविंग है मेरे भाई अपने आप में 100% है, तो 100% में से 69 डोनेट कर दिया तो बचा कितना, 31%। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर ये जो 9300 रुपए है ना सर, यहाँ पर ये 31% की हमारे सामने वैल्यू है। अगर हम इसको मेरे भाई 100 से गुना कर देते हैं तो हमारी सेविंग निकल करके चली आएगी, यानी हमारी बचत जो होगी वो निकल करके चली आएगी। अगर हम यहाँ देखें बच्चों तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये 30,000 रुपए की सेविंग है, 30,000 रुपए की हमारी क्या है, सेविंग है। अब इसमें भी मजे की बात यहाँ पर क्या कही गई है कि वो जो व्यक्ति है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, उसकी सैलरी जो है यहाँ पर 40%, यहाँ पर कहा गया फाइंड धनुष सैलरी इफ 40% ऑफ इस सैलरी इज मेरे भाई सेविंग। यदि सैलरी का 40% ही मेरे भाई वहां पर क्या है तो सेविंग है, यानी ये इंसान जितना कमाता है, हिंदी में भी आप वहीं पढ़ोगे कि ये इंसान जितना भी इसका इनकम है उस इनकम का मेरे भाई यहाँ पर 40% अगर मैं निकाल दूं तो ये 40% जो होगा यहाँ पर इस सेविंग के मेरे भाई यहाँ पर बराबर होगा, ठीक है। बहुत तरीके से आप इस बात को समझेंगे, 20 से काटेंगे 2 बार में, 20 से काटेंगे आप 5 बार में, 2 से आप यहाँ पर काटेंगे मेरे भाई 15,000 बार में, और यहाँ पर जो आपकी इनकम निकल करके आएगी ये हमारे सामने 75,000 हो जाएगी। मुझे ऐसा गट फीलिंग आ रहा है कि मैंने कराया है आपको, पर ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिए, ठीक है, कि सर इतना % इसने खर्च कर दिया, इतना % बचा था, जो था वो हमारा 31 का मान था, 100 से गुना कर दिया तो मेरी सेविंग निकल करके आ गई, ठीक है। फिर कहा गया इनकम का 40% इसके बराबर है, तो ये हमारे सामने हो गया। अब देखो जैसे आप परसेंटेज पढ़ते हो, ठीक है, कल के क्वेश्चन आज के क्वेश्चन काफी रिपीट हुए, ऐसा क्यों है? बिल्कुल सेम है यार, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ बिल्कुल सेम था, मेरे को लगा 8 नंबर भी सेम है, मुझे लग रहा है 9 नंबर भी सेम, और टाइप भी सारे सेम है, ऐसा क्यों है? जब पास फेल उसमें हो गया तो पास फेल इसमें क्यों है, ये वाला कंसेप्ट उसमें हो गया तो इसमें क्यों है? चलो तुम लोगों की मीटिंग लूंगा ढंग से क्लास के बाद में।
आइए चलिए 9 नंबर सवाल को मेरे भाई यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया, फेलियर रिसीव्स दैट व्हाट सक्सेस पीपल लीव व्हाइल देयर जर्नी। बस ध्यान रखिए, ठीक है। सवाल पढ़िए मेरे भाई, क्या कहा गया। एक परीक्षा में एक छात्र को, अब देखो यहाँ पर पास और फेल में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे भाई दो तरह के लोग होते हैं, एक वो व्यक्ति होता है जिसके नंबर तो ज्यादा आते हैं लेकिन वो रोता है, और एक वो व्यक्ति होता है जिसके नंबर कम आते हैं वो भी रोता है। कम वाला इसीलिए रोता है मेरे भाई यहाँ पर कि उसके नंबर कम आ गए तो फेल हो गया, और ज्यादा वाला इसीलिए रोता है कि उसको लगता है हमको और आना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा कम वाला व्यक्ति, जैसे मानो कोई व्यक्ति 30% ला करके 10 नंबरों से फेल हो जाता है और कोई 50 नंबर ला करके मेरे भाई 20 नंबरों से पास हो जाता है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो व्यक्ति कम नंबर लेकर के आएगा, देखो होता क्या है, ये मेरे भाई एक बाउंड्री है, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई व्यक्ति कम नंबर लेकर के आया है और यहाँ पर कोई व्यक्ति जो होता है वो मेरे भाई यहाँ ज्यादा नंबर लेकर के आया है, ठीक है। तो कम व्यक्ति लाने वाला मेरे भाई पीछे रह जाता है तो उसको धक्का दे करके आगे बढ़ाते हैं, और ज्यादा नंबर लाने वाले व्यक्ति के नंबर को खींच करके इधर लेकर के आते हैं, यानी कम व्यक्ति वाले में जोड़ते हैं और ज्यादा व्यक्ति वाले में घटाते हैं। याद रखिएगा हमेशा इस बात को, कम नंबर लाने वाले को मेरे भाई जोड़ते हैं, ज्यादा वाले को घटाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ परसेंट कहेंगे, और हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो मेरे भाई मार्क्स कहेंगे। अब आप देखो, कहोगे सर एक परीक्षा में एक छात्र है जो अधिकतम अंक का 20% करता है लेकिन 5 अंकों से फेल हो जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 20% लाता है लेकिन 5 नंबरों से फेल हो जाता है, तो उसको 5 नंबर और दे दिया जाए, ठीक है। एक अन्य छात्र है जो 30% स्कोर करता है और 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, 30% मेरे भाई यहाँ पर स्कोर करता है लेकिन इतना अधिक प्राप्त करता है तो उसके इतने नंबर काट लो, ज्यादा वाले को खींच के लाओ, कम वाले को धक्का दे के ले जाओ। तो यहाँ पर तुम्हारा सवाल कैसे बनेगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस सवाल को बनाने को लेकर के, तो मैं आपको बताता हूँ सर कैसे बना सकते हैं। दो तरीका है। तरीका नंबर 1 जो मैं आपको बता रहा हूँ, और बाद में मैं इसका सेकेंडो बनाने वाला तरीका भी बताऊंगा कि ये क्या बनेगा कैसे। आप यहाँ पर इसमें से इसको मेरे भाई माइनस करो और यहाँ बड़ा इसमें से इसको माइनस करो, 30 में से 20 गया तो हमारे सामने 10 हो जाएगा, और इसमें आप इसको जब माइनस करोगे तो लोग गलती क्या करेंगे, वो ऐसे माइनस करेंगे, ठीक है। 5 में से 20 गया 15, नहीं भैया 5 में मेरे भाई यहाँ पर जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 10% की वैल्यू तुम्हारे सामने 25 है, तो मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द रिक्वायर्ड परसेंटेज टू पास। आपसे पूरे नंबर नहीं पूछे गए कि पूरे नंबर पेपर कितने का है, जैसे पूरा पेपर पूछा जाता ना तो हम लोग 100% का मान निकालते, क्योंकि ऐसे सवालों में सिर्फ दो चीजें पूछी जाती हैं, पहला कितने परसेंट में पास हो गए, दूसरा यहाँ पर पेपर कितने नंबर का है, हमेशा इस तरह के सवाल तुम्हारे आते हैं, ठीक है। तो हमें अगर ये पूछा जाए कि भैया कितने नंबर में तुम पास होगे या कितने परसेंट में पास होगे, तो उसका जवाब कैसे देना है, हमें हमेशा मेरे भाई यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है। 10% बराबर है, और वो किसके बराबर है, तो मेरे भाई 25 नंबर के। 10% बराबर है कितने के, 25 नंबर के। यदि मुझे मेरे भाई यहाँ पर पास करना है, तो पास करने के लिए हमें यहाँ पर क्या देखना होगा, इतना परसेंट और यहाँ इतना नंबर लाना होगा, यानी 20% और प्लस क्या लेना होगा, तो मेरे भाई 5 नंबर लाना होगा। अगर मेरा एग्जामिनर मेरे को आंसर मार्क्स में पूछता है, तो जैसे 10% की वैल्यू 25 नंबर है, तो 20% की वैल्यू 50 नंबर होगा, 50 + 5 यानी 55 नंबर पे मैं पास कर जाऊंगा। और अगर मेरा एग्जामिनर परसेंट में पूछता है, तो मैं बोलूंगा सर ये हमारे सामने परसेंट में है, हम इसे भी परसेंट में लेके आते हैं, इसको डिवाइड बाई 5 करेंगे तो इतना हो जाएगा, तो इसको डिवाइड बाई 5 करो तो ये हो जाएगा 2%, तो कुल मिलाकर के कितना बनेगा 22%, और ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात। परसेंट पूछेगा तो ये परसेंट है, ये इसे भी परसेंट में बदल दो, मार्क्स पूछेगा तो ये मार्क्स ऐसे ही मार्क्स में बदल दो, तो तुम्हारा उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन लगभग उसी तरीके से है, एक और सवाल जो आपको पढ़ने की आवश्यकता है कि एक उम्मीदवार को मेरे भाई यहाँ पर 50% अंक प्राप्त करता है, वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन दूसरा उम्मीदवार जिसने इतना अंक प्राप्त किए हैं उसे उत्तीर्ण होने में इतना % अधिक अंक मिलते हैं, ठीक है। अधिकतम अंक क्या है, दोनों की व्यथा अलग है, दोनों की कहानी अलग है। A candidate who get 50% marks fail by 100 marks, but another who scores 78% marks get 30% more than the passing marks. अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये 30% आ रहा है, क्या ये गलत है, ठीक है। 78% उसको 78% मार्क्स गेट 30%, इसमें थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग रहा है लैंग्वेज में, बट ठीक है, पहले जैसा लैंग्वेज दिया गया है वहां पर हम उस लैंग्वेज के आधार पर मेरे भाई चलते हैं और इस सवाल को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है।
आइए चलिए मेरे भाई सेकंड मेथड बताओ। सेकंड मेथड मेरे भाई कल वाले सेशन में बता दिया था, इससे भी कर सकते हैं। आ जाओ सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड मेरे भाई यहाँ पर होता क्या, अब आप समझिए। अगर कोई बालक सेकंड मेथड चाहता है बनाना, जो कि सेकंडों के माध्यम से बना सकता है, तो उसको मैं यहाँ पर क्या कहूंगा कि बेटा देखो यहाँ पर ये जो तुम्हारा परसेंट है और ये जो तुम्हारा परसेंट है, इसका मेरे भाई लेना होता है डिफरेंस। इसका कितना लेना होता है, तो डिफरेंस। तो मेरे भाई 30 में से तुम 20 को घटा दोगे तो बोलोगे गुरुजी कितना परसेंट आ जाएगा, तो 10% हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो नंबर होते हैं इनको क्या करना होता है, तो जोड़ना होता है। तो इनको जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, 25 नंबर हो जाएंगे। तो 10% ही मेरे भाई यहाँ पर 25 नंबर के ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब जब किसी व्यक्ति को मेरे भाई पास करना है, तो पास करने के फिर वही बात है, दो तरीके हैं सर। 20% भी लाना पड़ेगा और 5 नंबर भी लाना पड़ेगा। तो आपके सामने 20% भी लाना पड़ेगा और 5 नंबर भी मेरे भाई लेकर के आना पड़ेगा। तो वही तरीका होगा, बस थोड़ा शॉर्ट में बन जाएगा। शॉर्ट में कैसे बन जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी ये 20% है, डिवाइड बाई 5 किया तो इतना, तो इसको डिवाइड बाई 5 कर दो तो 2 हो जाएगा, और ये मिला करके हमारे सामने 22% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है सर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। ठीक है, एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है और वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले मेथड नंबर 1 इसको लेके चलेंगे और इससे देखेंगे कि सर उम्मीदवार 50% अंक प्राप्त करना है, तो अपनी तरफ से हम यहाँ पर टोटल नंबर को मानेंगे कि जो टोटल नंबर है वो हमारे सामने 100x का पेपर है। ठीक है, अब ये जो उम्मीदवार है ये क्या करेगा, तो मेरे भाई 50% अंक प्राप्त करेगा और 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाएगा। यानी अगर इस उम्मीदवार को मुझे पास कराना है तो पास कराने के लिए मुझे दोनों देना पड़ेगा, वो 50% अंक भी और 100 अंक भी। तो इसका 50% हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 50x और प्लस मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 100। तो उम्मीदवार नंबर 1 अगर उसको पास करना है तो इसका 50% भी लाना है और 100 नंबर लेकर के आना है। ठीक है, दूसरे उम्मीदवार की बात करते हैं। तो दूसरा उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किया है, उसे उत्तीर्ण अंकों से 30% मेरे भाई यहाँ पर अधिक मिलेगा। ठीक है, तो दूसरे वाले उम्मीदवार के अंकों को हमें काटना है। तो अगर दूसरे वाले उम्मीदवार को अगर मेरे भाई पास कराना है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 78% अंक प्राप्त किए, इसका 78% कितना हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर इतना हो गया। और कहा गया उत्तीर्ण अंकों से 30% अधिक है, 30% मोर देन द पासिंग मार्क्स। ये जो पासिंग मार्क्स है मेरे भाई यहाँ पर ना, इससे 30% ज्यादा है। तो यहाँ पर कम करो मेरे भाई इसका 30%। ठीक है, दूसरे उम्मीदवार को मेरे भाई यहाँ पासिंग मार्क्स से भी 30% उसके पास में ज्यादा है, अधिक है। तो अधिकतम अंक हमारा क्या होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर समझिएगा मेरी बात को, ये पहले उम्मीदवार का नंबर है और ये दूसरे उम्मीदवार में यहाँ पर क्या करेंगे, इससे भी 30% ज्यादा है। तो यहाँ जितना ज्यादा है उसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं। जितना भी ज्यादा होता है हम उसे क्या करते हैं मेरे भाई यहाँ पर घटाते हैं। तो बहुत तरीके से हम यहाँ पर बोलेंगे, जैसे मानो मेरे नंबर आपके 20% ज्यादा है तो वो कम किया जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, बॉर्डर यहाँ पर होती है, लोग ऐसे होते हैं। कम नंबर वाले को धक्का देके आगे बढ़ाया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है, तो कम नंबर वाले में जोड़ा जा रहा है। और ज्यादा नंबर वाले में माइनस करके आया जाता है, तो ज्यादा नंबर वाले में माइनस। कितना माइनस हो रहा है, जो उसके पास में एक्स्ट्रा है। और एक्स्ट्रा कितना है, तो इस संख्या का मेरे भाई कितना परसेंट, 30%। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सर ये 50x + 100 जो है मेरे भाई यहाँ पर, इसी का मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या 30%। अगर हम सवाल में मेरे भाई यहाँ पर देखें तो हम कहेंगे सर ये भी पास करने के नंबर है और ये भी पास करने के नंबर हैं, और यकीन मानिए दोनों नंबर हमारे क्या है, तो बराबर है। दोनों नंबर हमारे सामने क्या है, तो बराबर है। जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी है। तो अगर हम इसको देखें तो हम कहेंगे सर ये हमारे सामने इतना हो गया सर। ठीक है, और अगर हम इसको देखें तो हमारे सामने कहेंगे सर 78x माइनस यहाँ पर इसका 3/10 है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सर 10 से भाग करो इसके अंदर में, सर 10 से भाग करो इसके अंदर में, या ऐसे कह लो सर 10 से भाग करो तो यहाँ 5x का 3 गुना मेरे भाई हो जाएगा 15x हो जाएगा। ठीक है, 10 से भाग करो, 10 × 3 हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर 30 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर देखिए छोटी सी बात है, ये 50x प्लस हमारे सामने 100 है सर, और ये 78 में से 15 चला जाएगा तो मेरे भाई 63x हो जाएगा और माइनस का 30 हो जाएगा। अगर बच्चों देखोगे तो माइनस का 30 आकर के जुड़ जाएगा 130 हो जाएगा, और ये जाकर कट जाएगा तो 13x हो जाएगा। अल्टीमेटली x का मान हमारे सामने 10 आ जाएगा। अब x का मान आपके सामने अगर 10 आ जाता है तो क्वेश्चन में कहा गया अधिकतम मार्क्स मेरे भाई यहाँ कितना है, मैक्सिमम मार्क्स आपके सामने कितना है। तो मैक्सिमम कभी भी पेपर 100 नंबर का होता है, यानी इतना। तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 100 × 10 बराबर कितना हो जाएगा,
1000 कितना हो जाएगा 1000। कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन था। इस सवाल के अंदर में जो बातें घुमाई गई थी वो टोटल का रेफरेंस ना लेकर के पास के रेफरेंस को लेकर के घुमाया गया था। तो इस बात को मेरे भाई यहां पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, मेरा बताओ गौर, क्या एसआई बुक ऑर्डर करने पर क्या क्या लिख रहे हो तुम? कुछ भी लिखते हो बताओ, इसको शॉर्ट करो। बिल्कुल एक डिमांड आई मिश्रा जी यहाँ पर, और डिमांड में क्या है यहाँ पर बताइए जल्दी से, शॉर्ट किया जाए। क्या इसको शॉर्ट किया जा सकता है मिश्रा जी, आपको लग रहा है? सोचिए मिश्रा जी, बहुत दिमाग है मुझे लगता है आपके पास में, तो शॉर्ट तो किया ही जा सकता है। सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए पूरी तरीके से, जो है नसों को निचोड़ दीजिए अपने एकदम। ठीक है, खत्म कर दीजिए अपने नसों को एकदम। बताइए यहाँ पर, देखिए मेरे भाई शॉर्ट करने का तरीका यहाँ पर क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। शॉर्ट करने का तरीका यहाँ पर यह है कि सवाल में आपको समझना है कि डिफरेंस अब मेरे भाई काम नहीं करेगा। अब डिफरेंस हमारा यहाँ पर काम नहीं करेगा तो हमें इस बात को पहले तो समझना पड़ेगा कि सर ये हम लेते हैं टोटल नंबर। पास करने वाले व्यक्ति को इससे 50% से 100 नंबर ज्यादा देने हैं, और जो दूसरा वाला व्यक्ति है मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, उसको पास करने के लिए इतने नंबर में से ये घटाना है। अब हो तो ये सकता है मेरे भाई यहाँ पर कि देखो क्या होगा, जब आप दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करोगे ना, जब आप दोनों को मेरे भाई बराबर करोगे, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को बैलेंस करोगे, तो यहाँ पर आपके सामने एक समस्या आएगी और उसका समाधान बहुत तरीके से आप यहाँ कर पाओगे। आप बोलोगे पास हमारा ये भी है, और आप बोलोगे मेरे भाई पास तो हमारे सामने ये भी है। ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है। अब इसका समाधान यहाँ पर ये होगा कि जो समझदार बच्चा है बोलेगा सर ये अपने आप में 50x प्लस यहाँ पर 100 का कितना गुना है, 1 गुना है, और इसका कितना गुना है, 3/10 गुना है, जो कि माइनस में है। तो सर ये माइनस का 3/10 जब इधर आएगा तो सर 1 में 3/10 को जोड़ोगे तो ये आपके सामने 13/10 बना देगा। क्या बना देगा? 13/10 बना देगा। तो ये इतना लंबा जो आपके सामने गया है, सीधा सीधा बोलोगे कि सर हमारे सामने ये 50x प्लस मेरे भाई 100 का कितना गुना हो जाएगा, तो 13/10 हमारे सामने हो जाएगा सर, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 78 के। अब आप यहाँ देखोगे तो 13 से आपके सामने बच्चों 6 बार में, आप यहाँ देखो काटोगे तो बोलोगे सर ये हमारे सामने इससे खत्म और इससे खत्म, 5x है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये 5x को ले जाके 6x से घटाओगे, x आ जाएगा, और ये हमारे सामने 10। x का मान जैसे 10 आया तो सर 100 × 10 हमारे सामने कितना हो जाएगा, बट वो थोड़ा सा कैलकुलेशन का स्किल होगा जो आपके अंदर में आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो आपके लिए सवाल यहाँ पर ये क्या है, तो नहीं। ठीक है, अब देखिए आप लोग मेरे भाई, एक टॉपिक है जो यूपीएसआई में बहुत तरीके से पूछा जाता है, और वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर में यूट्यूब पर वीडियोस कम अवेलेबल हैं, एक ऐसा टॉपिक जिसके सारे टाइप नहीं पढ़ाए गए। ठीक है, ऐसा टॉपिक जो ज्यादा अपडेटेड नहीं है। इन सभी समस्याओं का मैंने समाधान किया। ठीक है, पिछले कुछ समय के अंदर में मैंने क्या किया वहां पर कि एसएससी में, यूपीएसआई में, सीडीएस में, सीसेट में, गेट में जितने क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के पूछे गए उनको तरीके से हमने उठाया, उसको हमने व्यवस्थित किया। हमने देखा कि आपके एग्जाम में कौन ऐसा सवाल है जो बार बार आ रहा है। ठीक है, फिर उसको लेकर के हमने 94 क्वेश्चन की एक शीट बनाई, और फिर उसके बाद में हमने उसको बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड किया, और उसको करने के बाद में हमने मेरे भाई मेंस वाले बच्चे को और यूपीएसआई वाले बच्चों को दोनों को हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया कि भाई आप यहाँ पर इसको देख करके फायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पर ये वाला मेरे भाई वो पूरा वीडियो है कि एक वीडियो के अंदर में पूरा मेरे भाई क्रमचय और संचय खत्म। वो कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, और मैं आपको क्वेश्चंस भी आपके यूपीएसआई के दिखा देता हूं। हमारा एक चैनल है आदित्य रंजन कांसेप्ट्स के नाम से, जिसके ऊपर मैं मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट वीडियो डालते हैं। इसमें जब तुम वीडियो सेक्शन में जाओगे तो यहाँ देखो मेरे भाई सारे एग्जाम के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, और ये ऐसा है जो तुम स्किप करके जाते हो, जो मुझे नहीं लगता स्किप करना चाहिए। इसमें जब मैं तुम्हें भगा करके दिखाता हूँ, देखो इनमें सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं ना मेरे भाई, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पे जो तुम्हारे यूपीएसआई के पूछे गए। बढ़िया सवाल जो है सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर पूछा गया। ये चीज आपको मेरे भाई छोड़नी नहीं है, और बहुत तरीके से जो है आपको सारे के सारे सवाल, सारे के सारे टाइप आपको कवर करने हैं। ठीक है, बहुत तरीके से आपको सारा का सारा मेरे भाई कवर करना है। इसमें एक एक टाइप जो है आगे चल करके देखोगे आप लोग, काफी क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं यार। ठीक है, ये दिख कहीं नहीं रहा है, सर्कुलर रिंग यहाँ पर होगा आई थिंक, शुरू में ही मेरे भाई है ना, हमने यहाँ पर जो है ना, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ।
ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर ये देखो यूपी के क्वेश्चंस हमने यूपीएससी सीसेट के क्वेश्चंस हमने ऐड किए हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मेरे भाई। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो यूपीएससी का सीआईएसएफ का सवाल हमने उठाया है, ठीक है। कुछ सवाल हमने मेरे भाई आपके यूपीएससी के 2017 के रखे हैं, कुछ हमने मेरे भाई यहाँ पर जो है गेट के क्वेश्चन रखे हैं। जितने भी आपके यूपीएससी के क्वेश्चन आए थे मेरे भाई ना, वो सारे के सारे यहाँ पर बढ़िया तरीके से व्यवस्थित बना करके और आपको पढ़ा दिया। अभी आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अरे यार ये मिश्रा जी आज क्या हो रहा है हमारे साथ में। जैसे ये यूपीएससी का आपका 2017 का क्वेश्चन है और ये पेपर में पूछे गए हैं 17 में भी 21 में भी, तो ये पढ़ करके पूरा पूरा जाना है। ये सारी वीडियो आप लोगों को मेरे भाई देख लेनी है। और चैनल कौन सा है यहाँ पर जा करके देख लो, तो आदित्य रंजन सर कंसेप्ट नाम का एक हमारा चैनल है, उसके ऊपर में सारी वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे। तो बढ़िया से इस वाले टॉपिक को पढ़ लेना, फ्री है कंप्लीट यहाँ पर, ठीक है। और बढ़िया से पढ़ करके पूरा फायदा उठाना। आ जाओ चलो अपने सवाल पर आते हैं और देखते हैं, ठीक। चलिए मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते हैं सवाल नंबर 11 जो कि इलेक्शन का है आपका। पढ़िए मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 60 मत अवैध पाए गए, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% प्राप्त हुआ और 308 मतों से वो जीत जाता है, तो नामांकित मतदाताओं की संख्या क्या है। बोलोगे सर इलेक्शन तो आप कल भी कराए थे, इलेक्शन आप आज भी करा रहे हो। कल वाला इलेक्शन दूसरा था, आज वाला इलेक्शन दूसरा है। कल वाले इलेक्शन में जो क्वेश्चन थे वो नॉर्मल 2 टाइप को कवर करते थे, आज वाले इलेक्शन में जो एक तीसरा टाइप है जो कि बहुत एक महत्वपूर्ण टाइप बनता है, यहाँ पर हमने उस सवाल को रखा है। चलो तुम लोग को मेरे भाई समय देता हूं, बना करके दिखाओ फटाफट जल्दी से, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। कांस्टेबल का क्वेश्चन है, बना करके दिखाओ। बनाइए भैया बनाइए, चलिए बनाइए आप लोग, देखते हैं, ठीक है बनाइए। बनाओ बनाओ बनाओ। काफी बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 6200। गूगल तो नहीं किया तुम लोगों ने हैं? सर आप बहुत क्वेश्चन करवाते हैं। अच्छा तो 10-10 क्वेश्चन कराएं जिससे तुम्हारा सिलेक्शन ही ना हो, बताओ। आ जाओ चलो। तो सवाल देखो, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% ने मत नहीं डाला, ठीक है। हम ऐसे मानते हैं, ट्री मेथड से इसको बनाते हैं और हम ये लिखते हैं कि टोटल वोट हमारे सामने 100 है, इसमें से 10% लोगों ने वोट आपको नहीं दिया, तो हमारे सामने वोट कितने आ गए, तो 90 आ गए, ठीक है। उसमें से कहा गया 60 मत अवैध पाए गए। यहां पर दुनिया क्या करती है, इसी में से उस 60 को घटा देती है। मैं कहता हूं कि देखो भैया ट्रिक से बनाते हैं अपन यहाँ पे, और ये 60 मत जो है ना ये अवैध हैं, ये किसी के हिस्से में नहीं गए हैं, तो इसको तुम यहाँ पर चुपचाप ऐसे ही रख लो, ठीक है। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% प्राप्त हुआ है, तो ये जो हमारा वोट है मेरे भाई यहाँ पर ये 2 लोगों में बटेगा, एक हमारे सामने विजेता में और एक हमारे सामने हारने वाले में। विजेता को मिलेगा यहाँ कुल मतों का 47%, यानी इसका 47%, यानी हमारे सामने इतना। अब एक बात बताओ, 90 में से 47 वोट ये लेकर के चला गया, तो 90 में से 47 घटा दोगे तो हारने वाले को कितना मिलेगा, तो यहाँ पर इतना मिलेगा, ठीक है। और इसी वजह से मेरे भाई यहाँ पर वह 308 मतों से जीतता है। तो जो मेरा ट्रिक कहता है वो यहाँ पर ये कहता है कि जो भी तुम्हारा इनवैलिड वोट होता है, बेकार वोट होता है, उसको मेरे भाई अपने पास में रखो। और मेरे भाई यहाँ याद रखना, इन दोनों का जो डिफरेंस निकालोगे मेरे भाई यहाँ पर, वो डिफरेंस और साथ में जितने वोटों से वो जीता और जो उसका इनवैलिड था, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, बराबर। इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस हमेशा बराबर होगा। जीतने और हारने वाले का डिफरेंस और जितने से जीता उसमें से अवैध मतों को घटा दीजिए, उसका डिफरेंस हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो 308 में से आप 60 को घटाइए तो आपके सामने हो जाएगा 248। x का मान इतना है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमारे सामने 62। x का मान 62 है तो यहाँ पर जो होगा टोटल वोट हमारे सामने वो हमारा कितना होगा, तो 100 इंटू 62 मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा 6200। 100 इंटू 62 कितना हो जाएगा, 6200। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। ये वाला सवाल तुम लोग स्टार मार्क कर लेना यहाँ पर, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। 6200 जो होगा वो यहाँ पर क्या करना मेरे भाई, ध्यान रखना। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इलेक्शन का है और आप यहाँ पर देखिए सवाल में क्या कहा गया। 2 उम्मीदवार अनंत और अरविंद के बीच में चुनाव होता है। अनंत को कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त होते हैं और 20% मतदाता बेकार थे, अवैध थे। मतों की कुल संख्या 30,000 है, तो अरविंद को मिले वैध मतों की संख्या क्या होगी। ऐसे सवालों को बढ़िया तरीके से तुम ट्री मेथड से भी लेके जा सकते हो, सीरीज से भी लेके जा सकते हो।
बट जब भी मैं यहाँ पर कहूँ जीतने वाले को इतना % ऑफ वैलिड वोट मिला तो ट्री मेथड ना लग करके सीरीज लगेगा, और टोटल वोट मिला तो मेरे भाई यहाँ ट्री मेथड लगेगा। आप यहाँ पर देखो तो मेरे भाई जो अनंत नाम का व्यक्ति है उसको इतना % टोटल वैलिड वोट का मिला है, तो जब वैलिड वोट आ जाता है तो सीरीज मेथड लगता है। तो अगर हम यहाँ सवाल को तोड़ तोड़ करके एक एक करके पढ़ें तो हमारे पास वोटर कितने हैं, तो 30,000 मेरे भाई यहाँ पर वोटर है। अब पढ़िए, 2 उम्मीदवार अनंत और अरविंद के बीच में मुकाबला होता है। अनंत को कुल वैध मतों के 55% प्राप्त होते हैं। अनंत नाम का व्यक्ति है, जो भी वोट वैलिड आएगा उसका 55% उसको मिलेगा, लेकिन वोट वैलिड कितना है, तो बोला गया जी 20% मत बेकार है। यहाँ देखो ये अपने आप में 100 वोट है, 100 में से 20 बेकार है, तो बेकार यहाँ वैलिड कितना है, तो ये वैलिड हो गया। इस वैलिड में से मेरे भाई 2 टुकड़े होंगे, और 2 टुकड़े कौन कौन से होंगे, तो मेरे भाई 2 टुकड़े यहाँ पर होंगे तो हम वहां बोलेंगे, ठीक है, बहुत तरीके से कि मेरे भाई अनंत को कुल यहाँ 55% मिलता है। अनंत को अगर आप देखोगे तो अनंत भाई हमारे इसका 55% शेयर लेके जाते हैं, तो जो हमारे अरविंद भाई हैं वो हमारे कितना लेकर के जाएंगे, तो 55 अगर अनंत लेकर के जाएगा तो मेरे भाई मिश्रा जी अरविंद के हिस्से में कितना आएगा, 45%। समझ रहे मेरी बात को, ये एक यहाँ पर मिठाई है, इस मिठाई का 55% हिस्सा अनंत के हिस्से में जाना है, तो इसका मेरे भाई 45% किसके में जाएगा, अरविंद में जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर इसका 45% जो है वो हमारे सामने अरविंद में जाएगा। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है और बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर देखना है। हम 4 0 से बच्चों पूरा 4 0 लपेट देंगे। आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारे सामने 30 है, और यहाँ पर 8 5 40, 8 चौके 32, 3 35, ये हमारे सामने हो जाएगा 10,000, और 5 3 15, 1 सेकंड रुको, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना जरा, तुम्हारे सामने ये हो जाएगा 3 8 24, 240, और इंटू मेरे भाई यहाँ पर 45। अगर हम देखें तो 45 का 4 गुना 180 होता है ना भाई, ठीक है, तो 45 का 4 गुना 180 का 0, 18 मेरे भाई पास में, और यहाँ पर जो है 108 हमारे सामने, 10,800, कौन सा ऑप्शन है, ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये क्लैरिटी आपको मिली कि कैसे इस इलेक्शन के सवाल को आप यहाँ पर बना सकते थे। आइए चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 13 नंबर सवाल को हम लोग समझते हैं। क्या कहा गया, इलेक्शन आपके में बहुत पूछा जाता है, एक और सवाल है, आप देखिए क्या कहा गया। 3 उम्मीदवार X, Y और Z ने चुनाव में भाग लिया। X को Y से 30% अधिक वोट मिले, जबकि Z को Y से 25% अधिक वोट मिले। X ने Z को भी 50,000 वोटों से 5,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया है और कोई भी वोट अवैध नहीं डाला है, तो मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या। अब यहाँ पर मेरे भाई इस तरह के सवाल या तो मेरे भाई बहुत लोग कराते नहीं है, या कराते हैं मेरे भाई तो स्किप मार देंगे। ठीक है, और अगर तुम्हारे पेपर में आता है तो फिर तुमको इसको 3-4 बार पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के बाद में तब समझ में आता है। कभी भी ऐसे सवालों को मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि जब आप लोग बनाने जाते हो ना, इसको एक बार समझ में नहीं आए 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, और ऐसे सवालों को तोड़ तोड़ के मेरे भाई बनाने की कोशिश किया करो। जितना तोड़ के बनाओगे तुम्हारे लिए उतना फायदा है। जैसे आप यहाँ समझ गए कि आपके पास में 1 नहीं 2 नहीं 3 उम्मीदवार है, एक X नाम का, एक Y नाम का और एक Z नाम का। ठीक है, इसमें कहा गया X को Y से 30% अधिक मिलता है, तो X को मेरे भाई Y से कितना % अधिक मिलता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 30% अधिक मिलता है। ठीक है, जबकि Z को Y से 25% अधिक मिलता है। मेरे भाई Z को जो Y है उससे हमारे सामने 25% मेरे भाई अधिक मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया, X ने Z को भी 5,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। पहली बात यहाँ पर हम लोग इसका रेशियो देखेंगे, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। अगर यहाँ पर इसको 100 वोट मिलता है तो 100 से 30 ज्यादा इसको 130 मिलेगा, और 100 से 25 ज्यादा इसको 125 मिलेगा। अब उसके बाद अगली लाइन को हम लोग कंसीडर करेंगे कि सर X ने Z को इतना वोटों से पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि इनको इतना इतना यूनिट मान सकते हैं, ज्यादा बेहतर। तो सर X ने कितने वोटों से पीछे छोड़ा है, तो बोलोगे सर 5x, और ये 5x का मान हमारे सामने कितना है, तो 5,000। x का मान कितना होगा, 1000 होगा। x का मान अगर 1000 होगा तो हमारे लिए सबका वोट निकल जाएगा, इसका वोट कितना है, इसका वोट कितना है, इसका वोट कितना है। कहा गया यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया है, यानी जो इनको वोट मिला है वो 71% की वैल्यू है। ठीक है,
तो मेरे भाई मतदान सूची में टोटल संख्या क्या थी? मैंने आपको कहा देखिए 130 प्लस 100 230, 230 प्लस 125 330 और मेरे भाई यहाँ 355। तो ये हमारे सामने इतना हो जाएगा, इतना x हो जाएगा। x के जगह पर 1000 लेना है तो यहाँ पर ये 1000 लगा दो, यानी इतने वोट मिले हैं, तीनों को जोड़ दें, इतना प्लस इतना ये वोट मिला है। और मजे की बात यहाँ पर क्वेश्चन में देखो 5, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई। और फिर मेरे भाई देख लो आप यहाँ 100 230 230 250 350 355। तो ये जो वोट मिला है ये हमारा क्या 71% का वोट है। ये हमारे सामने कितने की वैल्यू है? तो सिर्फ 71% का मेरे भाई मान है। टोटल मतदाता थे कितने? तो 100% थे। अगर हम 71 से काटते हैं तो हमारे सामने 5 बार में कटेगा, तो पता चला कि अरे भैया मतदाता जो है वो कितने हैं? 5 लाख हैं। और 5 लाख है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा। सी आप लोग कैसे बता रहे हैं भैया बताइए? सी आप लोग बता ही कैसे रहे हैं? आप सी बता ही नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर। मैंने कहा ना, ऐसे सवालों में अक्सर बच्चों से गलतियां होती हैं, आप मत करिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपके पेपर के लिए एक मैं बड़ा महत्वपूर्ण आपको बताना चाहता हूं, वो है आपका वेन डायग्राम, ठीक है, कि आपको मेरे भाई यहाँ पर वेन डायग्राम के ऊपर में काफी काम करके जाना है। वेन डायग्राम को देखना है बहुत तरीके से, ठीक है। इसके क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। वेन डायग्राम में भी 2 कंसेप्ट होते हैं, एक मेरे भाई 2 लोगों का वेन डायग्राम और एक होता है 3 लोगों का वेन डायग्राम। पढ़िए यहाँ पर क्या कहा गया। 2 लोगों का वेन डायग्राम क्या होता है और 3 लोगों का वेन डायग्राम क्या होता है, दोनों को एक ही साथ बता देते हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं हो इसमें। ये 2 लोगों वाला कंसेप्ट है भैया, और यहां पर जब हम तुमको लेकर के जाएंगे तो 3 लोगों का भी कंसेप्ट साथ के साथ बताएंगे। और यूपीएसआई में पूछा जाता है बकायदा तरीके से, अच्छे से यहाँ पर सारी बातें पूछी जाती है। तो अभी जितने देर हम पढ़ाएंगे ना ये वाला पार्ट, इसको थोड़ा बढ़िया से सुनना, अच्छे से सुनना। यहाँ पर क्या होता है, ये एक सर्कल होता है, यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, ये दूसरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और बीच वाला क्या होता है, कोई और डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसमें जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम बोलते हैं सर ये देखिए ये वाला जो भाग है ना, ये वाला पहला सर्कल, ऐसे मान करके चलिए कि सर 2 तरह के समुदाय हैं। ये समुदाय वो है जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलता है, ये मेरे भाई यहाँ पर वो है जो क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। और ये वाला जो मेरे भाई ग्रुप है ना यहाँ पे, ये वाला पूरा, ये वाला जो सर्कल है, ये वाली जो वृत्त है मेरे भाई यहाँ पर, ये वाला जो वृत्त है मेरे भाई यहाँ पर, वो क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों खेलों में निपुण है, उनको अगर आप फुटबॉल के लिए बुलाओगे तो उसको भी खेलने आ जाएंगे, क्रिकेट भी बुलाओगे खेलने उसके लिए भी आ जाएंगे। तो वो यहाँ पर ये बीच वाले वो लोग हैं। बीच वाले लोगों को हमेशा आप यहाँ पर काले रंगों से यहाँ पर व्यक्त करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बीच वाले हो गए, यहाँ पर ये कौन हो गए, तो यहाँ पर ये हो गए जो बोथ खेलते हैं। ये मेरे भाई बोथ खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं यहाँ पर, समझिएगा मेरी बात को, और क्या करते हैं तो क्रिकेट भी यहाँ पर खेलते हैं। ये मेरे भाई यहाँ दोनों खेलते हैं, फुटबॉल भी और क्या करेंगे, क्रिकेट भी, ठीक है। तो ऐसे में हम इस डेटा को मान लो कि यहाँ पर पूरा ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इस डेटा को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए और बी का टोटल हमारा कितना होता है, उस टोटल को रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी से, और टोटल जो होगा उसमें क्या होगा, तो हम पूरा ए का डेटा लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर, फिर उसके बाद में यहाँ पर हम पूरा बी का डेटा लेते हैं। बट इसमें गलती क्या होती है कि एक डेटा ऐसा होता है जो 2 बार आ जाता है, और वो हो जाता है बीच वाला। बीच वाला डेटा इस वाले सर्कल के भी काउंटिंग में आ गया और बीच वाला डेटा इस वाले सर्कल के भी काउंटिंग में आ गया, तो बीच वाले को कहते हैं कि यह कॉमन डेटा है। कॉमन डेटा का मतलब क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है। तो बीच वाले डेटा को हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, करेंगे माइनस। ए का टोटल लो, बी का टोटल लो, और बीच वाले को मेरे भाई करोगे यहाँ पर माइनस करोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे सामने मेरे भाई निकल करके आ जाएगा बहुत तरीके से, ये तुम्हारे सामने निकल करके आ जाएगा कि टोटल निकालना है तो पूरा ए लेते हैं, पूरा बी लेते हैं, और यहाँ पर इसको जो है मेरे भाई क्या करते हैं, माइनस। अब आ जाते हैं 3 वाले केस में, और 3 वाले केस को बहुत तरीके से समझते हैं। 3 वाला जो केस होगा हमारे सामने क्या होगा, ये हमारा हो गया मेरे भाई फर्स्ट सर्कल, ये हमारा हो गया मेरे भाई यहाँ पर सेकंड सर्कल, और ये जो हो गया हमारे सामने हो गया थर्ड सर्कल। अच्छा, इसमें अगर तुम्हारे अलग अलग भाग पूछे जाएं, मिश्रा जी मान लीजिए ये पूछे जाएं कितने ऐसे हैं जो कट्टर फुटबॉल समर्थक हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप होगा ओनली मेरे भाई फुटबॉल हो जाएगा या ओनली ए हो जाएगा। कितने ऐसे हैं जो मेरे भाई ओनली क्रिकेट हैं, तो पीला वाला ओनली क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है, कि ये एकदम से सिर्फ और सिर्फ ओनली है, ये डेटा ओनली है, और पूरे को ले लेते हैं तो यहाँ पर टोटल फुटबॉल निकल के आ जाता है। जैसे इसमें हमने आपके 3 भाग बता दिए,
ये वाला जो रहेगा यहाँ पर ओनली ए रहेगा, ये ओनली बी रहेगा और ये ओनली सी रहेगा। अगर इंडिविजुअल पर बात करें तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर पहले ही कि ये क्या हो जाएगा, ओनली ए हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ओनली बी हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा ओनली सी हो जाएगा। ध्यान रखो, जबकि यहाँ पर हम बात करते हैं पूरे इस सर्कल की, तो ये पूरा सर्कल ए को प्रेजेंट करता है, ये पूरा सर्कल बी को प्रेजेंट करता है और ये पूरा सर्कल सी को प्रेजेंट करता है। अब इनमें कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। कॉमन डेटा यहाँ पर क्या क्या होगा, जैसे ए और सी या फिर ए और बी में कॉमन डेटा क्या है, तो ये अब काला वाला जितना भी भाग है ना, ए और बी में दोनों में कॉमन है। काला वाला जो भाग है वो किस में कॉमन है, ए और बी दोनों में कॉमन है। तो अगर ये दोनों में कॉमन है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ये वाले पार्ट को हम ऐसे लिखेंगे कि सर यहाँ पर जो दोनों में कॉमन होता है तो उसे ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब मैं एक कलर से रंग रहा हूं, आप जरा देखना और यहाँ कहना सर ये अब ये आसमानी वाला भाग, ठीक है, यहाँ पर किसको रंगा जा रहा है, इसको। भाई पूरा नहीं आना चाहिए ना, ठीक है, समझिए यहाँ पे ये मेरे भाई यहाँ पर इतना ही भाग रहेगा और ये वाला पार्ट, अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, ओहो एक सेकंड बच्चों रुक जाओ, यहाँ पे ये वाला जो भाग है ना मेरे भाई यहाँ पे, अब ये वाला जो पार्ट है आपके सामने जिसको हम आसमानी रंग से रंग रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, अब ये पूरा पूरा जो आसमानी है जो दोनों में है, देखो गौर से, बी वाले सर्कल में भी है और सी वाले सर्कल में भी है, दोनों का कॉमन डेटा है। तो दोनों का कॉमन डेटा है तो हम यहाँ पर इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, तो यहाँ पर ये कहेंगे कि बी और सी दोनों में क्या है, तो कॉमन है। ठीक है, अब जिस भाग को हम रंगेंगे मेरे भाई यहाँ पर, उस भाग को देखिए, वो हमारा कौन सा भाग है, ये वाला भाग है। ठीक है, अब हमारे सामने कौन सा भाग आ रहा है, तो एक अलग डिफरेंट लेवल का भाग आ रहा है जो कि ये पूरा पूरा ये वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर ये वाला पार्ट है। इस वाले पार्ट की मेरे भाई कहानी क्या है, देखिए यहाँ पर, तो बोलेंगे सर ये वाला पार्ट। अब ये जो पार्ट है मेरे भाई यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों में कॉमन होगा, तो आप बोलोगे सर ए कॉमन क्या होगा, सी। ठीक है, अच्छा, इनमें एक छुपा रुस्तम बैठा हुआ था जो हर किसी के अंदर में कॉमन था, और वो छुपा रुस्तम यहाँ पर बीच वाला है। ये एक ऐसा पार्ट है ना दोस्तों, ए में भी आता है, बी में भी आता है, सी में भी आता है, तो ये इसको बोलते हैं कि भैया यहाँ पर ये जो है एकदम क्या बोलेंगे कि भैया ये दलचटवा बोल देंगे ये हर जगह जा रहा है खाने, नहीं, इसको थोड़ी इज्जत दे देते हैं और इसको हम यहाँ बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह हर जगह पूछ है, तो समझो तुम इस बात को। ठीक है, जब इज्जत बना के रखी है तुमने अपनी समाज में, तो आ जाओ चलो यहाँ पर अब इसको देखा जाए। ठीक है, तो अब इसको मेरे भाई जब कंसीडर करेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर यहाँ पर ये ए में भी कॉमन है, बी में भी कॉमन है और सी में भी कॉमन है। तो जब हम यहाँ टोटल निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसका जो टोटल होता है ए बी सी का, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हो जाएगा पूरा पूरा आपको ए लेना है, पूरा पूरा आपको बी लेना है मेरे भाई यहाँ पर, समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पर पूरा पूरा ए लेना है, पूरा पूरा बी लेना है, पूरा पूरा मेरे भाई आपको सी लेना है। और ये जितने भी दो दो लोगों में कॉमन है, जैसे ए बी, बी सी और ए सी, इनको घटाना है। जो आपके सामने ए और बी में कॉमन था उसको घटाओ, जो आपके सामने बी और सी में था कॉमन उसको घटाओ, जो आपके सामने ए और सी में कॉमन था उसको घटाओ। इसको घटाते वक्त में क्या हुआ कि बीच वाला एकदम से उड़ गया, तो फिर बीच वाले को ला करके आपको जोड़ देना होता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा ए, ठीक है, यहाँ पर बी और फिर यहाँ पर हो जाएगा सी। तो ये हो जाता है मेरे भाई तीन लोगों का फॉर्मूला। आसानी होता है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, कॉमन डेटा डबल वाले को घटा दीजिए और फिर ट्रिपल वाले को जोड़ दीजिए। ये हो गया हमारा कंसेप्ट। जब इस कंसेप्ट को सवाल के साथ मिला देंगे तो उसके बाद देखिए बैक टू बैक आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जैसे आपके सामने 14 नंबर सवाल, बड़ा प्यारा सा सवाल है, आप देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। बार बार कहूंगा, कंसेप्ट पसंद आएगा ना यार तो प्लीज यहाँ पर वीडियो को लाइक करते रहना और अपने दोस्तों में हर जगह पर शेयर करते रहना। ठीक है, उस बच्चे तक भी शेयर करना मेरे भाई यहाँ पर जो अफोर्ड नहीं कर सकता है किसी पेड कोर्स को या कुछ और को मेरे भाई, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, पढ़ाई करना चाहता है, यूट्यूब से करना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है, तो आप उसको भी शेयर करना, हर जगह पहुंचाइए ताकि मेरी मेहनत भी वहां पर रंग लेकर के आ पाए, आपकी मेहनत भी रंग लाए। तो कहा गया व्हेन आरेख एक थिएटर में आइसक्रीम और पे खरीदने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। आइसक्रीम 3 रुपए में है और पे पदार्थ 2 रुपए में है। आप सही तरीके से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, तो इट शोज द नंबर ऑफ पीपल बाइंग आइसक्रीम एंड ड्रिंक इन अ थिएटर। आइसक्रीम इज सोल्ड फॉर 3 रुपीज। तो आइसक्रीम की जो कॉस्ट आ रही है वो कितने रुपए की है, 3 रुपए की है मेरे भाई यहाँ पर। और मेरे भाई ड्रिंक की जो कॉस्ट है
वो हमारे सामने कितने की है, तो 2 रुपए की है। ड्रिंक की जो कॉस्ट है हमारे सामने 2 रुपए की है। आइसक्रीम कितने रुपए की है, 3 रुपए की, और ड्रिंक की जो कॉस्ट है हमारे सामने 2 रुपए की है। ठीक है, यहां पर कहा गया कि सर कुल 262 रुपए हमारे खर्च होते हैं, तो कितने लोगों ने ड्रिंक और आइसक्रीम दोनों खरीदे हैं। यानी यहां पर ये जो बीच वाला डेटा है हमारे सामने, ये वाला डेटा हमसे पूछा है कि सर ये कितने लोग मेरे भाई यहां पर दोनों खरीदते हैं, आप हमको बताइए। खर्चा कितना हो गया आपका, 262 रुपए खर्चा हो गया। तो आप यहां पर कैसे करेंगे बताइए। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर बोलेंगे सर हाउ मेनी पीपल बॉट बोथ ड्रिंक। ठीक है, अब यहां पर ये 22 क्या दिया गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में ऐसा 22 वाला तो कुछ कहानी नहीं है। ठीक है, व्हेन आर ए के थिएटर में आइसक्रीम के पे करने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। आइसक्रीम 3 रुपए में, पेय पदार्थ 2 रुपए में, ये आइसक्रीम की संख्या को दर्शाता है। तो हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, देखो ये 22 हमारा दिया गया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाली वैल्यू 6 हो गई। 6 हो गई तो वह हमसे पूछा क्या है फिर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको नंबर मान के चले, व्हेन डायग्राम शोज द नंबर ऑफ पीपल बाइंग आइसक्रीम एंड ड्रिंक इन द थिएटर एंड आइसक्रीम इज सोल्ड फॉर 3 रुपीज एंड ड्रिंक आर सोल्ड फॉर 2 रुपीज, a total of 262 वर स्पेंड। टोटल हमारे सामने इतना खर्चा होता है। खर्चा हम कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ पीपल इनटू मेरे भाई यहाँ पर ड्रिंक। तो अगर मान करके चलो यहाँ ड्रिंक पीने वाले 32 लोग हैं, हर आदमी 2 रुपए खर्च करता है, तो कितना हो गया, 64 रुपए मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ 16 लोग हैं और हर आदमी 3 रुपए खर्च करता है, तो यहाँ पर ये हो गया 48। इस हिसाब से जो खर्चा हो गया मेरे भाई यहाँ पर हो गया, और मेरे भाई हो गया 112 रुपए। बट ये तो 262 खर्चा हुआ है, यानी कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ है दया। और गड़बड़ यहाँ पर क्या है, एक बार रुक जाओ। 22 का 3 गुना 66 हो जाएगा और 32 का 2 गुना 64 हो जाएगा, ये तो और गड़बड़ है। ठीक है, तो बच गया मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बोथ ड्रिंक। दिखा ना, टाइपिंग कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ सारा का सारा है, ये है क्या। मुझे लग रहा है डेटा में कहीं पर कुछ गड़बड़ी है। यहाँ पर ये बच्चों 22 नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, ये 22 वाला मुझे वही लग रहा था कि थोड़ा सा ये फर्जी है। ये 22 मेरे भाई यहाँ पर नहीं आएगा, ये टाइपिंग एरर है, इसको आप लोग मिटा लीजिए। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, ये वाला मिटा लीजिए, ये टाइपिंग एरर है यहाँ पर, आप इसको मिटा लीजिए, इसकी कहीं पर कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसकी कहीं पर कोई आवश्यकता नहीं है, तो अब बड़े प्यार से हम आपको सवाल बता देते हैं। ठीक है, अगर हम सवाल को यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जरा समझिए। यहाँ पर ये ड्रिंक वाले जो लोग हैं, समझिएगा, ये जो ड्रिंक पीने वाले लोग हैं वो 32 लोग हैं। आइसक्रीम वाले कितने लोग हैं, तो 16 लोग हैं। और बीच वाले लोगों की संख्या को हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, तो अपनी तरफ से बीच वाले लोगों की संख्या को हम यहाँ पर n मान लेते हैं। अब देखिए कॉस्ट आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे, जरा समझिएगा मेरे भाई। जितने लोग ड्रिंक पी रहे हैं, तो यहाँ पर 32 लोग हैं और हर आदमी पे कितने रुपए का खर्चा है, 2 रुपए का। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो जो लोग दोनों पीते हैं उनमें दोनों का चार्ज लगेगा, 2 रुपए प्लस 3 रुपए यानी 5 रुपए। और ऐसे पीने वाले कितने लोग हैं, तो n लोग हैं। उसके बाद में जो सिर्फ आइसक्रीम खाते हैं तो उनका 16 इंटू 3 लगेगा, तीनों को मिला देंगे तो 262 के करीब में आ जाएगा। और 262 के करीब में आ जाएगा तो बोलेंगे 64 और मेरे भाई यहाँ पर 48। तो 64 और 48 हमारे सामने कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 112। इस 112 को ले जाके घटा दो, तो 5n की बात है, 2 से आपका 2 खत्म, 6 से 1 आपका खत्म और यहाँ पर इतना खत्म। तो यहाँ पर दोनों वाले लोग कितने हैं, तो 30 है। तो उस स्थिति में जाकर के आपका ये 30 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डेटा एक दिया गया था वो फालतू था, उलझाने के लिए था, वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, वो टाइपिंग एरर था, उसको हमने हटा दिया है। आइए चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने देखिए, बहुत प्यारा एक सवाल है आपके सामने। क्या कहा गया है जरा पढ़िए। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं कि एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, 26 व्यक्ति हिंदी समाचार पत्र पढ़ते हैं, 29 व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ते हैं। इसके अलावा 14 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। 15 व्यक्ति, ये सारा कहानी है। मतलब यहाँ पर जब तुम्हारा 3 वाला सेट बनेगा ना, तो पढ़ने से बेहतर है मेरे भाई कि तुम फटाक देना यहाँ पर तीनों का तीनों फोटो बना लो। लोग क्या करते हैं, पहले एक बार पढ़ते हैं, फिर एक बार फोटो बनाते हैं, फिर एक बार पढ़ते हैं, और ऐसा करके वो 3 बार में अपना वक्त खराब करते हैं। जब आपको पता है यहाँ पर कि 3 तरह के समाचार हैं, तो क्यों नहीं हम 3 सर्कल बना लें, बताइए मिश्रा जी। पता चल गया ना पहली बार में कि 3 समाचार है। ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, हिंदी है, ओरिजिनल है, सॉरी। तो यहाँ पर ये इंग्लिश हो गया। ठीक है, तबीयत खराब हो गया, हमको बुखार लग गया है।
और यहाँ पर मेरे भाई ये रीजनल है। तो आओ जरा पढ़ो और देखो। तो मेरे भाई यहाँ पर हमारे पास में इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर भी है, उसके बाद में हमारे पास में हिंदी वाला न्यूज़पेपर भी है, हमारे पास में रीजनल वाला भी है। अब हम लोग एक एक डेटा पढ़ेंगे और लिखेंगे, इससे हमारा समय बचेगा। तो पाया जाता है 21 आदमी अंग्रेजी पढ़ता है। तो इंग्लिश पढ़ने वाले लोग कितने हैं बच्चों? तो 21 लोग हैं यहाँ पे। फिर कहा गया 26 हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी वाले कितने हैं? तो 26 है मेरे भाई यहाँ पे। 29 क्षेत्रीय भाषा पढ़ते हैं, तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। इसके अलावा 14 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रकार के कितने लोग हैं? तो मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा डेटा 14 लोगों का है, ठीक है। 15 हिंदी और क्षेत्रीय भाषा पढ़ते हैं। हिंदी और क्षेत्रीय भाषा मेरे भाई यहाँ पर कितने हैं? तो 15 है, ठीक है। उसके बाद 12 व्यक्ति अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा दोनों के पढ़ते हैं। अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा मेरे भाई यहाँ पर 12 लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 8 तीनों प्रकार के समाचार, तो ये वाला डेटा 8 है। अब इतना बढ़िया तरीके से ये खुल जाएगा, जैसे मेरे भाई यहाँ पर जो है बीच वाला डेटा निकलता है, सारा डेटा खुलना शुरू हो जाता है, सब खुलना शुरू हो जाता है। मिश्रा जी देखिए कैसे खुलेगा एकदम, ठीक है। अब आप लोग मेरे भाई यहाँ देखिए, ठीक है, बहुत तरीके से समझिए। ये पूरा डेटा 14 है, 14 में से 8 निकल गया, बचा कितना? 6। ये 12 है, 12 में से 8 निकल गया, बचा कितना? 4। 15 है, 15 में से 8 निकल गया, बचा कितना? 7, ठीक है। अब उसके बाद और डेटा निकाल लो मेरे भाई। 29 में से देखो 8 और 7 15 और 4 19। 29 में से 19 निकल गया, बचा कितना मेरे भाई? 10। ऐसे ही 26 में से देखो 8 और 6 14 7 21। 26 में से 21 निकल गया, बचा कितना? 5। ऐसे ही देखो 21 में से कितना हो गया? 18 निकल गया, तो बचा कितना मेरे भाई? 3 बचा। ये हमारे सामने हो गया। तो हम कहेंगे हाउ मेनी पीपल रीड ओनली रीजनल, यहाँ पर लैंग्वेज न्यूज़पेपर, सिर्फ रीजनल, सिर्फ क्षेत्रीय पढ़ने वाले कितने लोग हैं? तो 10। ऑप्शन नंबर ये आंसर है। तुमसे जो डेटा पूछेगा, अगर तुमसे पूछेगा सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं? तो 5। सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं? तो 3। सिर्फ रीजनल पढ़ने वाले कितने हैं? तो 10। इस तरीके से मेरे भाई आप यहाँ पर किसी भी सवाल का उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। यहां पर आ जाइए। चलिए मेरे भाई ये समझ गए वेन डायग्राम का, एक डबल और एक ट्रिपल। अब आ जाते हैं कमीशन के ऊपर में, और कमीशन के मेरे भाई यहां पर सवालों को समझते हैं। कमीशन भी बहुत प्यारा सवाल होता है, ठीक है, कि आप एक पर्टिकुलर सेल करते हो और सेल के बाद में जितना भी आपको एक्स्ट्रा जाएगा वो आपका कमीशन बन जाएगा। एक क्वेश्चन उसके ऊपर में हमारा, हम उस सवाल को मेरे भाई देखेंगे और समझेंगे और जानेंगे। आ जाइए चलिए। कमीशन के बाद यहां पर एक सवाल को देखो क्या कहा गया। An agent gets 5% commission on the sale of मेरे भाई 10,000, 4% commission on the sale exceeding this amount. He gives 28,700 from his sale to company after deducting his commission. Find the total sale. असल में जब आप लोग कमीशन को पढ़ते हैं मेरे से पूरी तरीके से ना, तो वहां पर क्या होता है, मैं आपको समझा पाता और मैं आपको बता पाता मेरे भाई वहां पर कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। अगर मैं अभी बताऊंगा तो शायद हो सकता है ना समझ में आ पाए, तो मैं एक बीच का रास्ता निकालता हूं। एकदम से बेसिक में नहीं जाएंगे, एकदम से शॉर्ट ट्रिक भी नहीं बनाएंगे, लेकिन बीच के रास्ता को अपना करके हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो पढ़िए, एक एजेंट को 10,000 रुपए तक की सभी बिक्री पर 5% कमीशन, मतलब ये कंपनी है, ठीक है। 10,000 का ये जो भी बिक्री करता है मेरे भाई यहाँ पर, ये 10,000 रुपए का जितना भी बिक्री करेगा, इस पर कंपनी उसको 5% का कमीशन देगी। और इससे अधिक की सभी बिक्री पर, मानो उसने 12,000 रुपए का बिक्री किया था, तो शुरू के 10,000 पर 5% और बाकी के जो 2,000 रुपए होंगे उस पर ये 5% तो मिलेगा ही मिलेगा मेरे भाई, एक्स्ट्रा और मिल जाएगा। और वो कितना? 4%, ठीक है। इससे अधिक की सब बिक्री पे 4% कमीशन मिलता है। नहीं, 5% कमीशन ऑन द सेल अप टू इतना एंड 4% कमीशन ऑन द सेल एक्सीडिंग दिस अमाउंट। नहीं, सिर्फ जहां पर बोनस शब्द नहीं कहा गया, कहा गया इससे ऊपर जितना भी कियोगे उस पे तुमको 4% का कमीशन मिलने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद कहा गया ही गिव्स 28,700, ठीक है, फ्रॉम हिज सेल टू द कंपनी। मेरे भाई यहां पर अपनी बिक्री से कमीशन काटने के बाद में 100 रुपए की बिक्री हुई, 20 रुपए का कमीशन काट लिया, तो जो बचा 80 रुपए वो कंपनी को देता है। उसी तरीके से अपनी बिक्री में से कमीशन काटने के बाद 28,700 रुपए अपनी कंपनी को दे देता है कुल बिक्री के याद करो। टोटल बिक्री जो है मेरे भाई यहां पर याद करो। ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन जाओ, ज्यादा बेहतर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने कहा ना कि बीच का ऑप्शन हम लोग उठाएंगे और बीच के ऑप्शन के माध्यम से हम लोग जाएंगे। तो मान लेते हैं पहले ऑप्शन नंबर हम लोग ए उठाते हैं, और ए उठाते हैं तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर देखिए 30,000 का सेल हुआ है, जिसमें से अगर ये वाला अमाउंट 10,000 है
तो ये वाला अमाउंट हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो 20,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20,000। 10,000 का 5% हमारे सामने कितना होगा, तो 10,000 का 5% हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 500 रुपए, और 20,000 का 4% हमारे सामने कितना हो जाएगा 800 रुपए। तो ये हमारे सामने हो गया 1300 रुपए। ठीक है मेरे भाई, 30,000 में से 1300 काट दोगे, तो 30,000 में से 1300 काट दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 28,700 रुपए। आप देखो यहाँ पर कंपनी की सेल कितने की हुई है, 30,000 रुपए की हुई है, और उसमें से आपका 1300 रुपए का कमीशन कट गया है। तो आप कंपनी में जा करके जमा कितना करोगे, 28,700। और क्वेश्चन में कहा भी है कि 28,700 आपने किया, तो सही उत्तर क्या है, तो ए है। सही उत्तर क्या है, तो ए है। तो मैंने जैसे कहा कि हम बेसिक में नहीं बताएंगे, हम ट्रिक में नहीं बताएंगे, हम बीच का रास्ता बता देंगे जिससे आपको फायदा हो जाएगा। कि आपने एक ऑप्शन को उठाया, इसका 5% इतना मिला, इसका इतना मिला, आपकी कमाई इतनी है, कंपनी का बिक्री इतना है, बिक्री में से आपकी कमाई घटा दीजिए तो कंपनी में ले जाकर के आप इतना जमा कर देंगे। वैसे ही यहाँ पर ये सवाल है, आप इसको मेरे भाई यहाँ पर ट्राई कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन को, इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, बना लीजिएगा। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर सवाल देखिए। चंद हमारे 3 सवाल बाकी हैं, 18, 19, 20, और हम लोग कर लेते हैं। बेहतर से पढ़िए। एक कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या 70,000 है। पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि कर दें तो कस्बों में पुरुषों और महिलाओं की संख्या इतना हो जाएगी। कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक संख्या में अंतर क्या था। बहुत आसान सवाल है। ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं, देखिए ये आपका मेल है और ये आपका फीमेल है। अपने मन में मान करके चलिए कि मेल की वैल्यू हमारे सामने 100x है और फीमेल की वैल्यू को मान करके चलिए 100y है। दोनों की जनसंख्या को जोड़ने पर हमारे सामने 70,000 निकल करके आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद यहां कहा जाता है कि पुरुषों की संख्या में 6%, इसका 6% हमारे सामने इतना होगा, और महिलाओं की संख्या में 4%, इसका 4% हमारे सामने इतना होगा। तो आप अगर देखोगे तो बोलोगे कि ये 70,000 से चीज हमारी कितनी हो गई, इतनी हो गई। इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 3,520 का। तो इंक्रीमेंट हमारे सामने कितना हुआ, 3,520 का। अगर हम यहां देखें तो हम यहां पर क्या कहेंगे, तो बोला गया x और y के बीच का अंतर बता दो, 100x माइनस 100y। मैंने कहा समझना मेरे भाई, ऐसे सवालों में क्या होता है, शुरू का जनसंख्या लिख दिया जाता है और खाली जो मिश्रा जी बढ़ा है वो लिखा जाता है। ये नहीं 73,520 उठा दिए, नहीं तो कैलकुलेशन करते करते मर जाओगे। इनमें अगर तुम्हें x और y में से किसी एक का मान निकालना है तो एक को बराबर करके काटो। जैसे यहां पर ये 4 है तो इसको 100 के बराबर करो, या इसको है तो इसके बराबर करो। तो इसको करोगे तो मेरे भाई 25 से मल्टीप्लाई। तो आपको यहां पर क्या करना होगा, 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद में इसमें से घटाना होगा। तो 25 का 6 गुना 150, 150 में से 100 गया तो मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। 25 का 4 गुना 100, 100 में से 100 हुआ तो खत्म हो जाएगा। 25 से आप इसको गुना करो तो यहाँ पर 25 दूनी 50 मेरे भाई, 25 25 125 का 0, 13 हाथ में 25 थी 75, और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। 75 10 85 3 88, 88,000। ठीक है, तो जब हम इसको इससे गुना करेंगे तो इतना आएगा। 88,000 में से 70,000 को घटा देंगे तो 18,000 निकल करके चला आएगा। कितना निकल करके चला आएगा, 18,000। अब यहां से आप बच्चों देखो, आप बड़े आराम से मान निकाल पाओगे। आपके सामने मेरे भाई अगर 50x का मान 18,000 है तो यकीन मानो 100x का मान कितना होगा, 36,000 होगा। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर 36,000 होगा। अब 36,000 में कितना जोड़ोगे कि 70,000 आएगा। 36,000 में कितना जोड़ोगे, 70,000 आएगा तो 34,000 आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 36,000 पुरुषों की संख्या, 34,000 महिलाओं की संख्या, दोनों का अंतर कितने का है, तो 2,000। दोनों में अंतर कितने का है, तो 2,000 का है। ठीक है, तो कुछ अच्छे सवालों की संगति करना अपने पेपर के लिए जरूरी है, तभी पेपर को क्रैक कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइए चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए। यहां पर क्या कहा गया, 19 और 20 बड़े प्यारे प्यारे सवाल मैंने रखे हुए हैं, उसको देखिए। कहा गया जी किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। यदि दूसरी संख्या ऊपर उल्लेखित अंतर के 3 गुने से 90 कम है तो पहली संख्या के 4/5वें हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितना % हो जाएगा। ठीक है, सवाल देख रहे हैं ऐसा कि पढ़ने के बाद में लगे कि पढ़ाई क्या है, मतलब समझ रहे हैं बात को। तो आप देखिए कोई संख्या है तो कोई संख्या को एक काम कर लीजिए, 100x मान लीजिए। ठीक है, 100x का 40% कितना हो जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 40x हो जाता है। और कहा गया दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को आप 100y मान लीजिए। 100y का 30% कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 30y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या की इतना से इतना अधिक है, यानी ये वाली चीज जो है मेरे भाई यहाँ पर इससे अधिक है। और क्या अधिक है,
तो 30% यहाँ पर 30% से 330 अधिक है, दूसरी संख्या के 30% से, ठीक है, दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। तो यहाँ पहली संख्या दूसरी संख्या के 330 से मेरे भाई यहाँ पर इतना अधिक है। आप पढ़ लीजिए, पहली संख्या का 40% यानी इतना, दूसरी संख्या का 30% यानी इतना, ये वाली संख्या इससे 330 अधिक है। ये मैं नहीं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। दूसरी संख्या ऊपर उल्लेखित अंतर के 3 गुने से, दूसरी संख्या कौन मेरे भाई 100y, ठीक है। ऊपर उल्लेखित अंतर, यहां पर ये जो अंतर है, यहां पर ये वाला अंतर, इस अंतर के बारे में चर्चा की गई है, कंफ्यूज यहां मत जाना, ठीक है। तो यहां पर अंतर, अंतर का मतलब कितना 330 के 3 गुने से 90 कम है। यानी अगर हम बात करें यहां पर, तो ये कहा गया कि जो तुम्हारे सामने दूसरी संख्या है मेरे भाई यहां पर 330 का 3 गुना, तो ये हो जाता है 990, और 990 से 90 कम है, मतलब यहां पर इतना कम है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ दूसरी संख्या के बारे में निकल करके आ गया, यानी यहाँ पर 100y के बारे में निकल करके आ गया, और 100y कितना होगा तो 900 के करीब में होगा, ये हमारे सामने निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया पहली संख्या के 4/5, अब आ जाएंगे बाद में आराम से। 100y का मान मेरे भाई 900 है, तो 100y का मान हमारे सामने 900 है, तो मैं मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा कह सकता हूँ कि भैया बात ऐसी है यहाँ पर कि y का मान 9 है, y का मान 9 है, तो यहाँ पर आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए, ये हमारे सामने इतना है, y का मान 9 है, तो ये 27 हो जाएगा, 27 इसमें जोड़ेंगे तो आपके सामने 357 हमारा हो जाएगा, ठीक है। पहली वाली संख्या कितनी होगी, तो पहली वाली संख्या 100x होगी। 100x का मतलब इसका कितना गुना 25 गुना, इसका 25 गुना, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 से मेरे भाई जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे सामने कितना होगा जरा देखो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कुछ बात बताऊंगा, जरा वो देखना। तो 25 का 7 गुना 175 का 5 आपके सामने 17 पास में, 25 का 5 गुना 125, 135 7 142 का 2 मेरे भाई 14 पास में, ठीक है। 25 दिए 75, 85 4 मेरे भाई यहाँ पर इतना, ये हो गई हमारी पहली संख्या, ठीक है। अब कहा गया पहली संख्या के 4/5वें हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितना % होगा। कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पहली संख्या का 40% यहाँ पर इतना हो जाएगा, ये 4x है, और 9 त्रिके 27 मेरे भाई जाकर के हम जो, ओ हो, एक सेकंड, यहाँ गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो गया। मुझे लग ही रहा था कि इतना बड़ा नंबर आ कैसे सकता है। छोटी सी बात यहाँ पर देखो, थोड़ा सा गड़बड़ क्या हो गया। ये हमारे सामने 4x है, ठीक है भैया। y का मान 9 है, तो 27 को जाकर के इसमें जोड़ोगे तो 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो x का मान हमारे सामने 15, तो x का मान 15, तो 100x का मान कितना हो जाएगा, इसका 100 गुना यानी 1500। तो पहली संख्या 1500 और दूसरी संख्या 900, दूसरी संख्या कितनी मेरे भाई यहाँ पर 900, इस बात को ध्यान दो। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, पहली संख्या के 4/5, इसका 4/5, 1/5 300, 4/5 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 1200, ठीक है। का मान दूसरी संख्या का कितना % है, यानी 1200 हमारा 900 का कितना % है। 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 4 हमारा 3 का कितना % है। तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़े मीठे स्वर में कहेंगे 4/3 × 100, ठीक है। ये हमारे सामने 133.3 होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो मेरे भाई यहाँ पर बी जो होगा वो आंसर होगा। यहाँ पे और तरीके से भी जा सकते हैं, और बेहतर तरीके से हम इसको बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। थोड़ा सा अगर आप वक्त देंगे तो मेरे भाई सवाल जो है आपको और शानदार बन जाएगा, लेकिन उसमें आपको सवाल को इस लाइन से ना पकड़ करके आपको सवाल को नीचे से पकड़ना पड़ेगा। नीचे से कैसे पकड़ना पड़ेगा, देखिए, ये पहली संख्या दूसरी संख्या को गोली मारिए, आप यहाँ पर यहाँ से पकड़िए, और आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप यहाँ से पकड़िए, दूसरी संख्या यहाँ पर ये यहाँ पर ये वाला खाली इतना लाइन पकड़िए। आप यहाँ पर क्या पकड़ेंगे, दूसरी संख्या का मतलब यहाँ पर 100y, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सर ये हमारे सामने दूसरी संख्या है, ठीक है। उल्लेखित अंतर 330 के यहाँ पर 3 गुने से, यानी 990 से मेरे भाई यहाँ पर 90 कम है, तो यहीं पर आपके सामने आ जाएगा कि 100y का मान हमारे सामने 900 है। 100y का मान कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 900 है, यानी दूसरी वाली संख्या 900 है, तो दूसरी वाली संख्या आपके सामने 900 है। अब देखिए, किसी संख्या का यहाँ पर 40%, पहली संख्या का 40%, तो पहली संख्या का ये हमारा है 40% और यहाँ पर ये हमारा है 80%। अब मैं आपको मजा दिखाता हूं मेरे भाई यहाँ पर कि आपको समझ में आ जाएगा।
जो मुझे कंपेयर करना है वो क्या कंपेयर करना है और मेरे को किससे कंपेयर करना है। मैं कहूंगा पहली संख्या का 40% क्या है, तो 900 के 30% से इतना अधिक है। मेरे भाई 900 का 30% कितना होता है, परसेंटेज से दोनों जीरो खत्म, 27, 27 से मेरे भाई यहां पर क्या है, तो आप बोलोगे दूसरी संख्या के 30%, यानी मेरे भाई यहां पर 270, मतलब यहां पर आप देखोगे, समझना मेरी बात को। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं फिर से, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहली संख्या का जो 40% होगा दोस्तों, वो किसके बराबर होगा, 900 के 30% से, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 30 का 9 गुना 270, और 270 में 330 ज्यादा है, 270 में 330 को जोड़ोगे तो 600 के करीब आएगा। यानी जो हम चाहते हैं, तो पहली संख्या का 40% 600 है, और मुझे क्या कंपेयर करना है, तो मुझे कंपेयर करना है पहली संख्या के 80% को दूसरी संख्या से। पहली संख्या के 80% को मेरे भाई कंपेयर करना है दूसरी वाली संख्या से। अगर इसका 40% 600 है, 80% 1200 होगा, 80% कितना होगा, 1200 होगा। 1200 की तुलना मुझे यहाँ पर 900 से करनी है, आराम से 4 बटे यहाँ 3 हो जाएगा, 4/3, और 4/3 कितना होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर इतना होता है। ठीक है, समझ में आगे बात। कंपेयर करना, ये 4 हमारा 3 का कितना परसेंट है, तो सीधा सी मेरे भाई हो पाएगा। तो ये समझदारी वाली बात है, प्रैक्टिस करने वाली बात है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। ठीक है, द लास्ट नेल इन द कॉफिन, ताबूत की आखिरी कील। और बहुत बढ़िया सवाल आप यहां पर देखिए और बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई समझिए। यूपीएसआई का एक बड़ा बढ़िया सवाल यहां पर, और वो हमारे सामने क्या है। ठीक है, यहां पर हम समझाते हैं आपको ये सवाल, और फिर उसके बाद मजा आएगा इसको बनाने में, यकीन मानो। ठीक है, तो मैं आपको ये सवाल कराता हूं, देखो मेरे भाई बहुत प्यारा सवाल है और मजा आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे सवाल तुम्हारे पेपर में आए हैं तो तुम्हें बना के जाना है, तुम छोटा यहाँ पर जो है छोड़ नहीं सकते। हिंदी में पहले पढ़ा दे रहे हैं, फिर उसके बाद में दोनों लैंग्वेज में ला देंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, दो गाड़ी ए और बी अगले 1 घंटे के भीतर निर्धारित की गई है। दोनों गाड़ियों के सभी यात्री हॉल में इंतजार कर रहे हैं। हॉल में बैठने की क्षमता 1500 है, जिसमें से 10% खाली रही है। प्रतीक्षारत यात्रियों में 40% महिलाएं हैं। प्रत्येक ट्रेन में बैठने की क्षमता प्रतीक्षालय में बैठे यात्रियों की 2/3 है। ट्रेन ए के यात्री ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन ए में सवार हुए आधे यात्री महिलाएं हैं, जबकि बाकी ट्रेन बी में सवार हो गए। ट्रेन ए में सवार पुरुषों की संख्या और बी में सवार महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात। कुछ ऐसे सवाल कि जहां देखने के बाद में मन करे छोड़ो इसको, बट छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कैसे बनाना है, देखो यहां पर क्या पता ये सवाल इतना भारी भरकम आपको दिखा रहा हूं। मेरे भाई यहां पर इंग्लिश वाले भी पढ़ लो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या पता सवाल भारी भरकम दिखा रहा, तो हम कैसे पढ़ेंगे। दो गाड़ियां ए और बी, बहुत तरीके से मेरे भाई एक लाइन पढ़िए। दो गाड़ियां ए और बी अगले 1 घंटे में मेरे भाई आने वाली हैं। दोनों गाड़ी के सभी यात्री हॉल में इंतजार कर रहे हैं। तो एक बड़ा सा हॉल है जिसमें लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया, हॉल में बैठने की क्षमता 1500 है। तो यहाँ पर इसमें जो लोग हैं मेरे भाई वो कितने लोग हैं, तो हमारे सामने मेरे भाई 1500 लोग, जिसमें से 10% खाली है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे मेरे भाई, तो हम बोलेंगे सर यहाँ इसका जो 10% होगा वो खाली होगा, यानी 150 लोग मेरे भाई यहाँ पर नहीं बैठे होंगे। अब आ जाते हैं ऑक्यूपेंसी पे, 90% सीटें ऑक्यूपाइड होंगी। तो 1500 का 90% 1350 होता है, इतने लोग इसमें बैठे होंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे लेके चल रहे हैं। प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों में 40% महिलाएं हैं। अब यहाँ प्रतीक्षा कितने लोग कर रहे हैं, 1350। तो इसमें से शुरू में ही यहाँ पर कह दिया गया कि इसकी 40% कौन है, तो महिला है, यानी यहाँ पर फीमेल है। ठीक है, तो बाकी जो हमारे सामने 60% हो गए वो कौन हो जाएंगे, तो वो हमारे मेल हो जाएंगे। 40% मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 0 से इतना खत्म, 13 चौके 52 और 5 चौके 20, 540। तो हमारे सामने फीमेल कितनी हो जाएंगी, 540। अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं, आप देख लो मेरे भाई 1350 का 2/5 भी अगर आप निकालोगे, या 4/10 निकाल लो, बेहतर है। 4 5 20, 4 3 12, 2 14, और मेरे भाई यहाँ पर इतना एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो आप इसका 60% निकालो, कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पर इतना हो जाएगा, और मेरे भाई 13 से 5 आपका इतना, तो मेल हमारे सामने इतना हो जाएगा। अभी तक हमारे सामने क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं मेरे भाई कि प्रत्येक ट्रेन में बैठने की क्षमता प्रतीक्षालय में बैठे यात्रियों की 2/3 है। अगर हम बात करते हैं, चाहे हम ट्रेन ए की बात करते हैं, चाहे हम ट्रेन बी की बात करते हैं, दोनों में क्या कहा गया, ट्रेन में बैठने की क्षमता वेटिंग हॉल में बैठे यात्रियों की 2/3 है। वेटिंग हॉल में कैपेसिटी 1500 की है, लेकिन यात्री 1350 बैठे हैं। तो मेरे भाई कहा गया जो तुम्हारे सामने 1350 है ना,
इसका 2/3 है। तो 2/3 का मतलब मुझे यहाँ पर पता है 3 चौके 12, 900 के करीब में आएगा। यानी यहाँ पर इसमें भी कितने लोग बैठेंगे तो 900, और इस ट्रेन में भी कितने लोग बैठेंगे तो 900 लोग यहाँ पर बैठेंगे। ठीक है। ट्रेन ए के यात्री ट्रेन में सवार हो जाते हैं और ए में सवार आधे यात्री महिलाएं हैं। अब यहाँ पर ए में मेरे भाई देखो क्या हो जाएगा, फीमेल और मेल। 900 में से 450 यहाँ फीमेल है, तो बाकी जो बच गए वो क्या हो गए तो मेल हो गए। अब कहा गया बाकी यात्री ट्रेन बी में सवार हो जाते हैं। ट्रेन ए में सवार हुए पुरुषों की संख्या और बी में सवार हुए महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। अब देखो बहुत तरीके से तुम्हें बी का नॉलेज हो जाएगा, और कैसे नॉलेज होगा पता है। महिलाएं 540 हैं, जिसमें से 450 यहाँ पर है, तो यहाँ कितनी होंगी 90, और यहाँ 810 में से मेरे भाई 450 यहाँ पर है, तो आपके सामने कितना होगा मेरे भाई बताओ। ठीक है, टोटल मेल यहाँ पर इतना है। प्रत्येक ट्रेन में बैठने की क्षमता प्रतीक्षालय में बैठे यात्रियों की 2/3 है, तो यहाँ पर तो ये 900 हो जाएगा है भाई। 540 यहाँ पर ये हो गया आपके सामने, और अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 450 से ही तो और कम हो जाएगा, 360 हो जाएगा भाई यहाँ पर। ये तो 36, 6 5 11, 4 3 7 1 8। अब यहाँ एक बार देखो मेरे भाई क्या कहा गया, यहाँ पर कहा गया ट्रेन ए के यात्री ट्रेन में सवार हुए। ए में सवार आधी यात्री मेरे भाई यहाँ पर महिलाएं हैं, तो आधी यात्री महिलाएं आधी पुरुष हैं। बाकी यात्री ट्रेन बी में सवार हो गए। ट्रेन ए, अच्छा कुछ हो सकता है वेटिंग हॉल में भी तो रह जाए। ट्रेन ए में सवार पुरुषों की संख्या और बी में सवार महिलाओं की संख्या, ठीक है, के बीच का अनुपात क्या होगा। ए में सवार पुरुषों की संख्या और बी में सवार मेरे भाई यहाँ पर जो महिलाएं हमारे सामने, उनकी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो ये तो हमारे सामने अलग ही आ रहा है। ये हमारे सामने जो अनुपात आएगा वो इतना आएगा भाई। यही उत्तर है क्या तुम्हारा है? 5:1 यही है ना। तो इसका मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, और क्वेश्चन में गड़बड़ यहाँ पर ये है कि इस क्वेश्चन में ये नहीं कहना चाहिए था कि प्रत्येक ट्रेन में बैठने की क्षमता प्रतीक्षालय में बैठे यात्रियों का 2/3 है। ये प्रत्येक शब्द नहीं आना था। फिर ट्रेन ए में बैठे हुए क्षमता मेरे भाई यहाँ पर वो बोलना था। ये प्रत्येक ट्रेन ना कह के मेरे भाई यहाँ पर ऐसा कहता कि ट्रेन ए में मेरे भाई जो बैठे हुए लोग हैं उनकी क्षमता यात्रियों की 2/3 है। ए में मेरे भाई जो बैठे हुए हैं इसका 2/3 है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम इसका 900 मेरे भाई कंसीडर नहीं करते, और हम चुपचाप ये कहते कि बी का हमको पता नहीं है। ठीक है, इसके में से इसका घटा दोगे ये आ जाएगा, इसमें से ये घटा दोगे ये आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो पूछा था, इसका मेल और इसका फीमेल, तो ये हमारा होगा। ऐसे ही यहाँ पर इंग्लिश में मेरे भाई कहा गया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच ट्रेन, नहीं ऑफ ट्रेन ए मेरे भाई, यहाँ पर ये सही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा सवाल था, और बहुत तरीके से हमने समझा, बहुत तरीके से हमने जाना कि इतनी सीटें थी जिसमें से 10% खाली था, 90% हमारा सही हो गया। फिर उसके बाद 40% महिलाएं हैं, बाकी हमारे पुरुष हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ए में इसका 2/3 यानी इतना हो गया, जिसमें से ये मेल है और ये हमारा क्या है तो फीमेल है। ठीक है, बी में बात करें इसमें से ये घटा दो ये आ गया, इसमें से ये घटा दो ये आ गया। रेशियो की बात करें 5:1 हो गया। ठीक है, आज ये चलिए, तो हमारे तरफ से आज इतना ही है। ये तो उसी क्वेश्चन का कटआउट था जो आपको पढ़ने के लिए कराया गया था। अब इसके बाद यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे भाई आराम से हमारे वीओडी बैच, हमारे लाइव बैच के साथ में पढ़ सकते हैं, जहां हम कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे। अभी हमारा लाइव बैच मेरे भाई आया, तो आप उससे पढ़िए। ठीक है, और साथ में मैं आपको बताऊं, संपूर्ण गणित हम आपको यहाँ कवर कराएंगे। संपूर्ण मतलब संपूर्ण। ठीक है, खुद से करना है तो वीओडी बैच से कर सकते हैं, और मेरे भाई ऐसे करना है आप लाइव बैच से कर सकते हैं। बुक्स भी आपके लिए हर एग्जाम की बना दी है, तो आप उससे बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्बो बैच भी आपका अवेलेबल है, सब अवेलेबल है, कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ की बात करें तो हमारे दोनों टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप यहाँ पर इसको पढ़िएगा और प्रैक्टिस करिएगा। हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए भाई। ठीक है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।